थोड़ा सा डोल रहे हैं, क्या बच पाएंगे मुशर्रफ जावेद की पकड़ से? वो उनके कलाइयों के ऊपर मजबूत पकड़ लगा चुके, कैंची भी लगा चुके हैं। एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा। आपको भी ब्रेक चाहिए, थोड़ी सी राहत की सांस चाहिए जब आप बीच में होते हैं। आपको याद दिला दे कि मुशर्रफ जावेद जंजुआ ने टॉस जीता था और इसी वजह से वो ही सबसे पहले रेड करने के लिए आएंगे लाहौर लायंस। बड़ा मैच इन लोगों के लिए और पहला रेड करने के लिए तैयार है मोहम्मद खान। तो पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में मुकाबला शुरू हुआ था, मस्ट विन एनकाउंटर लाहौर लायंस के लिए। और पहली रेड पे यादा सुरपुरिया कोशिश कर रहे थे लेकिन आसानी से अंक जीत के गए मोहम्मद खान। अब अजय, बहुत दिलचस्प होगा ये कि किस वक्त ओस का अगर कोई प्रभाव दिखता दिए, क्योंकि कल के मैचेस में ऐसा लगा था कि लगभग 7 बजे के करीब थोड़ी सी ओस आने लगी थी मैदान के ऊपर। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उससे पहले खिलाड़ी चाहेंगे कि जितना इस मौके का फायदा उठाएं उससे पहले, क्योंकि कंडीशंस एकदम अलग हो जाती हैं, भिन्न हो जाती हैं। स्टॉपर्स के लिए फिर पुश करना, बड़े बल का प्रयोग करना जरूरी रहता है। यहाँ पे सुल्तान पहली रेड सफलता से पूरी करते हुए, गुलाम अब्बास भट्ट जो कि अब कोच है लाहौर लायंस टीम के, खुद भी एक लेजेंड रह चुके हैं, कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान कबड्डी टीम के और अपने ज़माने में एक बढ़िया ऑलराउंडर थे। यहाँ पे लगातार ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों को। और दूसरे भट्ट यानी हीरा भट्ट, जिन्हें रहमान इश्तियाक भी कहा जाता है, कल के वे मैन ऑफ द मैच कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें रोकने की अच्छी कोशिश, कैंची लगा चुके हैं रंजोड़ और यहाँ पे पहला स्टॉप देखने को मिल सकता है। लेकिन रहमान इश्तियाक बहुत शक्तिशाली है, बलशाली है और अंक वही जीतते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे बढ़िया सोच रहमान इश्तियाक की। कल हम बता रहे थे ये मैन ऑफ द मैच थे, जो वह प्रतिभा है, क्षमता देखिए कितनी है, किस प्रकार उठाया वहां पे और भार धकेलते हुए, जबरदस्त वहां पे प्रदर्शन। ऐसे में कॉन्फिडेंस, जब आप ऐसी रेड पहली करने के लिए आते हैं, सफलता आपको मिलती है, आपका जो कॉन्फिडेंस है सातवें आसमान पे रहता है। सरबजीत सिंह यहाँ पे डबल टच के कारण एक अंक उनको और मिलेगा। तो दोनों टीमों द्वारा जो रेडर्स हैं शुरू में अच्छा आगाज करते हुए और यहाँ तमाम दर्शक भी मजा लेते हुए, अब दूधिया रोशनी में है हुआ स्टेडियम, बढ़िया वातावरण। जी हाँ, जैसे कि पहले भी अजय जिक्र कर रहे थे, ड्यू का इफेक्ट होने से पहले जो टीम थोड़ी सी एडवांटेज अपने लिए बना लेगी उसके लिए फायदा जरूर हो सकता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था कल के मैच में भी लाहौर लायंस के खिलाफ, जब वो खेल रहे थे रॉयल किंग्स यूएसए के साथ। तो पहले क्वार्टर में 9 अंकों का फासला हुआ था और आखिरकार भी 9 अंकों का ही फासला रहा। यानी वो शायद अगर शुरुआत अच्छी की होती तो मैच का परिणाम दूसरा रहा होता। लेकिन यहाँ पे जीशान ने बेहतरीन तरीके से अपना पहला अंक जीता। कल काफी दबाव में थे, 4 रेड्स उन्होंने मिस किए थे 6 में से, और इसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा था जरूर। यहाँ पे बलजीत, धक्का दिया गया है और पहला स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस को, बेहतरीन स्टॉप करते हुए खलील। क्या देखिए, मौके को भुनाया वहां पे खलील ने। अगर आप देखें, बिल्कुल बाएं फ्लैंक में थे, कोने में थे और नहीं थे बल्कि वहां पे अब जिन्होंने वो स्टॉपिंग की है खलील उनके साथ थे और धक्का देते हुए बिल्कुल जो टाइमिंग थी वो जबरदस्त। तो जहाँ पे बढ़त मिलती हुई लाहौर लायंस को उस टॉपिक के कारण। अभी तक अच्छी शुरुआत हुई है। मोहम्मद खान की हम बात कर रहे थे, अब जो मुकाबला था जोयो टाइगर्स के विरुद्ध, उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे। कल रहमान इश्तियाक मैन ऑफ द मैच थे, पर यहाँ पे दौड़ने का प्रयास, उनके सामने यादा सुखपुरिया, इतना आसान नहीं, क्या उनको भेद पाएंगे, निकल पाएंगे, मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे पंजाब थंडर को पहला स्टॉपिंग अंक मिलेगा। 19 सेकंड के अंदर गिव अप कर दिया और ये बहुत क्रेडिटेबल है, क्योंकि एक वक्त ऐसा लगा था कि यादा बहुत दूर थे रोकने से, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से इस अंक को जीता वो बहुत काबिले तारीफ। देखिए, एक वक्त पे बच निकले थे लेकिन यहाँ पे पकड़ इतनी मजबूत, इसके लगभग 1 या 2 सेकंड के अंदर कंसीड करना पड़ा। क्या बढ़िया वहां पे टेक्निक अपनाई यादा ने, अब झापा का प्रयोग किया, पूरी तरह से पकड़ बना के रखी। हरवीर एक और युवा प्रतिभा, क्या निकल पाएंगे? यहाँ पे समय निकलता हुआ थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी हरवीर को, क्योंकि अब समय मात्र 30 सेकंड का। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद को चकमा दिया, कौन बदला? हालांकि मुशर्रफ जावेद अपने आप से नाखुश है, जानते एक मौका गवाया उन्होंने। यहाँ पे एक अहम अंक का पंजाब थंडर के लिए। शायद मुमकिन है कि आप पहली बार देख रहे हैं वे वर्ल्ड कबड्डी लीग, तो आपको याद दिला दें कि या आपको बता दें कि गेम का जो मूल
रूल है वो यही है कि आपको वापस अपने पाले के अंदर से पहुंचना है 30 सेकंड के अंदर। और भी कई जरिए हैं पॉइंट जीतने के, लेकिन सबसे जरूरी यही कि आप वापस अपने पाला वो होता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एक लाल दायरा जो है, उसके अंदर अगर आप जाके टच करें तो वहां पे आपके लिए फायदा बन जाता है। यहाँ पे पंजाब थंडर किसी चीज से थोड़े से नाखुश। याद दिला दें कि टीम लाइनअप में 2 खिलाड़ियों का ऐसा नाम है जो वैसे भी आज नहीं खेल रहे, यानी 2 स्टॉपर्स को या मूलतः स्टॉपर्स को आज रेड्स करने पड़ेंगे। हम देखेंगे अली तनवीर भी आएंगे, क्योंकि एक और रूल के बारे में आपको याद दिला दें, पहले क्वार्टर में 5 खिलाड़ियों को मिनिमम 2 रेड्स डालनी ही पड़ती है। यादा सुरपुरिया का पहला रेड और पूरी तरह से वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में 102वां। जी हाँ बिल्कुल, और देखिए एक बेहतरीन स्टॉपर है, हमेशा आगे से उन्हें लीड किया। यादा यहाँ पे थोड़े से खुश नहीं है, वही बातचीत कर रहे हैं रेफरी के साथ। मुझे लगता है जो पिछली रेड हुई थी उसके कारण थोड़े से नाखुश थे, यही अब पहले उन्होंने बातचीत की बाकी स्टॉपर्स के साथ। क्या किसी खिलाड़ी के इक्विपमेंट को लेके यहाँ पे कोई सवाल या निशान है? जरूर टीम लाइनअप के हिसाब से ज्यादा खिलाड़ी हैं नहीं, 9 ही खिलाड़ी हैं आज लाहौर लायंस के लिए। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद वापस लौटेंगे इसी पहले क्वार्टर के साथ। अब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम में हम फिर से मैच को शुरू करने के लिए तैयार हैं। शबीर हुसैन बट अपने अगले रेड के साथ 4-4 बराबरी का स्कोर और सिर्फ 2 मिनट 40 या 42 सेकंड का खेल हो चुका है। बहुत कबड्डी यहाँ पे खेली जानी है और इसका मतलब है यादा सुरपुरिया के पास बहुत मौके हैं स्टॉप्स करने के। जी हाँ बिल्कुल, और इससे पूर्व भी एक बहुत बढ़िया कार्य किया था, एक स्टॉप किया था यादा ने, और यहाँ पे क्या अंक मिलेगा? शब्बीर को अब बाहर धकेला है, और जी हाँ इशारा एम्पायर का यही है कि यादा यहाँ पे लगातार अपना दूसरी स्टॉपिंग करते हुए। शब्बीर बिल्कुल मुश्किल में नजर आए थे, भाले के करीब पहुंचने का प्रयास किया था पर सेंटर लाइन के करीब ही पहुंच पाए, और उसके बाद बहुत ही बढ़िया टाइमिंग और बाहर धकेलते हुए यादा एक बार फिर। जहां इस तरीके से धकेला कि वो कुशनिंग पे जाके गिरे, यानी अंदर की तरफ अपने शरीर को नहीं कर पाए, इसी वजह से एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ। और ये कोई कम कारनामा नहीं, क्योंकि शबीर हुसैन बट टीमलेस जो कहता है उसके मुताबिक 95 किलो के हैं, यानी बहुत बड़े वजनदार खिलाड़ी। यहाँ पे जसजीत थोड़े से फंस चुके हैं, खलील ने बहुत मजबूत पकड़ बना के रखी है उनके पांव के ऊपर, यानी पलटवार जवाबी हमला लाहौर लायंस का। जी हाँ बिल्कुल, इसको कहते हैं नहले पे दहला। अगर आप इतने मजबूत है तो हम भी कुछ करके दिखा सकते हैं, और यही कारण है जो स्कोर लाइन है फिर से एक बार फिर बराबरी पे आती हुई। बहुत ही टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है। यादा की बात करें, थोड़ा सा शुरू में उन्होंने जोखिम उठाया है कुछ खिलाड़ी यहाँ पे योयो टाइगर्स टीम के। जी हाँ, योयो टाइगर्स को आज का पहला मैच खेलना था, लेकिन कुछ वजह से आज का मैच वो नहीं खेल पाए और वो गेम उन्होंने कंसीड किया बतौर वॉकओवर। यहाँ पे अली शाह बहुत खुश होके फुदकते हुए वापस जाते हुए। आपको पता ही है कि वो आमतौर पे रेडिंग नहीं करते हैं, मूलतः रूप से स्टॉपर हैं, और इसी वजह से जब रेड पॉइंट मिलता है तो बहुत खुशी होती है। जैसे किसी बल्लेबाज को जब विकेट मिले तो वो बहुत खुश होता है बतौर गेंदबाज। ये आपने बिल्कुल सही कहा दबायन, अगर बल्लेबाज अर्धशतक लगाता है, शतक लगाता है, शायद उसको पता है कि उसका कार्य यही है, उसका काम ही यही है। पर जब एक बल्लेबाज एक विकेट ले लेता है, खासकर एक फ्रंट लाइन बल्लेबाज की, तो मुझे लगता है उससे ज्यादा खुशी उसको शायद ही होती हो। यहाँ पे सुल्तान देखिए किस प्रकार दौड़े, बहुत ही बढ़िया एथलीट है, अपने आप को छुड़ाया, शिकंजे से निकाला और एक अंक मिलता हुआ। बहुत ही जबरदस्त ये मुकाबला चलता हुआ, जैसे मैं कह रहा हूँ अच्छी रफ्तार है। देखिए किस प्रकार बैक पेडलिंग करते हुए सुल्तान अपने पाले में आए। सुल्तान के 246 सक्सेसफुल रेड्स हो चुके हैं, यानी 250 का आंकड़ा छूने वाले एक और खिलाड़ी बन जाएंगे वो इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, और उसके लिए बस 4 और रेड्स की दरकार है। अब फिलहाल यहाँ पे रेड करने आए हैं रहमान इश्तियाक, और कोशिश है लक्का चीमा की, और 2-3 कोशिशों के बावजूद बच निकले और अपने अच्छे फॉर्म को बरकरार रखते हुए इश्तियाक। जी हाँ बिल्कुल, कल मैन द मैच थे, आज उसी लय को बरकरार रखना चाहेंगे और वही करते हुए 8 नंबर की जर्सी में देखिए किस प्रकार वहां पे पकड़ने का प्रयास किया था लखवीर ने, पर अपने आप को छुड़ाया और बहुत जल्दी गए। बहुत जरूरी है कि ये सकारात्मक सोच रखें यहाँ पे सारे खिलाड़ी,
क्योंकि अब दोनों टीमों के लिए एक बड़ा मुकाबला है। सरबजीत एक बार फिर आते हुए, जैसे कहा जाता है कि हर चीज का सृजन 2 बार होता है, पहली बार वास्तविकता में और दूसरी बार आपके दिमाग में, और जितना आप पॉजिटिव रहेंगे एक बड़े मुकाबले में उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। फिलहाल एक और स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस को। एक बेहतरीन स्टॉप किया मोहसिन वाला ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए, जिस तरीके से निकू सिंदर को बाहर किया। बहुत बहुत बड़े खिलाड़ी हैं निकू सिंदर, और बिल्कुल जो पहला हफ्ता हुआ था लंदन के O2 अरीना में, और पहला मैच यानी ऐतिहासिक मैच जो खेला गया था यूनाइटेड सिंग्स और पंजाब थंडर के दरमियान, उसमें शिरकत की थी, बल्कि उसमें लीड रेडर थे इस पंजाब थंडर लाइनअप के लिए। यहाँ पे जीशान, मौका है कि 3 अंकों की बढ़त हासिल कर ले लाहौर लायंस। आज की शुरुआत अच्छी रही है। क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था? जी नहीं, दोनों भाई एक साथ गए थे और आखिरकार रंजोड़ की अच्छी कोशिश, लेकिन जीशान बच निकलेंगे। क्या रंजोड़ ने, अगर आप देखिए, बाद में भी संघर्ष किया, पीछा करने का प्रयास किया, पर सफलता उनके हाथ लगी नहीं। एक अच्छी चीज थी यहाँ पे कि लगातार अपने पाले की तरफ दौड़ते गए कि किस प्रकार जद्दोजहद रही। रंजोड़ जो कि यादा के छोटे भाई हैं, लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आए इस टूर्नामेंट में जब भी उनको मौका मिला है, और आज भी अब जो अवसर मिला है अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे इस लाइनअप में। 9-6 से आगे लाहौर लायंस की टीम। 3 स्टॉप्स किए और अब तक मुशर्रफ जावेद आज के कप्तान, उनकी जरूरत नहीं पड़ी है, और ये एक अच्छा संकेत है। कल के मैच में एक भी स्टॉप नहीं किया था पहले क्वार्टर में पूरे टीम ने, और ये इंसान अगर धीरे धीरे फॉर्म में आने लगे तो पंजाब थंडर के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। यहाँ पे एक और रेड करने के लिए फिर से एक नए खिलाड़ी, और कोशिश कर रहे हैं कि लेफ्ट से टच लेने की कोशिश की जाए। अली लेकिन फंस चुके हैं, उनके सामने यादा सुरपुरिया की बहुत मजबूत पकड़ है। यहाँ पे एक स्टॉप पॉइंट मिल सकता है। आज कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे हैं यादव, और मुझे लगता है बाहर धकेल देंगे अली को। जिस स्थिति में वो ला पहुंचे थे अली को, बिल्कुल साइड लाइन के करीब, मात्र धक्का ही देना था और वही करते हुए यादा। आज 5 बार उन्होंने प्रयास किया है, 3 स्टॉपिंग कर चुके हैं। आज वो जोश, वो ऊर्जा नजर आ रही है, बहुत ही फोकस नजर आते हुए यादा। जानते हैं आज उनके कंधों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और महज 5 मिनट के अंदर 3 स्टॉप्स कर चुके हैं, यानी इस औसत से हो सकता है कि शायद करीब 24 स्टॉप्स कर बैठे, और अगर ऐसा कर दें तो एक नया रिकॉर्ड होगा फॉर मोस्ट स्टॉप्स इन वन मैच बाय वन प्लेयर। करंटली दैट रिकॉर्ड इज 12, and on both occasions the successful raider, or the successful stopper rather, was Sandeep Nangalambia, the gladiator. भाई एक चीज तो स्पष्ट झलक रही है यहाँ पे लाहौर लायंस की टीम की कि अब चिश्ती और डोगर को बहुत मिस कर रहे हैं। जो रेडर्स है इतने अनुभवी नहीं। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद प्रयास करते हुए, पर एक बार फिर जो प्रयास है सफलता उनको नहीं दिलाता हुआ। यहाँ पे कुछ बताते हुए उनके जो कोच हैं, कुछ ज्ञान बांटते हुए गुलाम अब्बास भट्ट। स्कोर अभी भी बराबरी का ही है, यानी लाहौर लायंस ये सोचेंगे कि शुरुआत अच्छी रही है, और अगर यहां से एक बिल्डअप किया जाए, फाउंडेशन यानी मजबूत नींव अगर बनाई जाए, तो उसके बाद एक बड़ी इमारत बनाना उतना मुश्किल नहीं होता। यहाँ पे शबीर हुसैन भट्ट ने फिर से दिखाया कि अपने शक्ति का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। 1 अंक का फासला, और देख सकते हैं कि पंजाब थंडर और खासकर सुल्तान सिंह के बहुत से फैंस। या बिल्कुल, और देखिए ये जो टीम है इसका जो समर्थन है जहां जहां हम पंजाब में गए हैं काफी लगातार रहा है, और आज भी इनके लिए एक बड़ा मुकाबला है। पिछला मुकाबला पंजाब थंडर की टीम हारी थी वैंकूवर लायंस से। यहाँ पे जसजीत ने कोई भी गलती नहीं की। 25 अभी तक रेड जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में, 42 बार उन्हें प्रयोग किया है। इतने शायद कंसिस्टेंट नहीं, पर आज जो उनको मौका मिला है उसका लाभ उठाना चाहेंगे। जयदीप वदाली कहते हुए both teams looking all fired up, hoping for a close match, anticipating great game. Great to see Rana back. चकते कबड्डी, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही उम्मीद और यही जज्बे के साथ हम भी रोज यहाँ पे आते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको जितना मनोरंजन दे सकें वो हम प्रदान करें। और राना अली शान की पहली कोशिश थी यहाँ पे, और ऐसा लगा कि थोड़ी सी चोट की वजह से जरूर थोड़े से अब सब पार हैं। पहला क्वार्टर चल रहा है। वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, और साथ साथ वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की जो गवर्निंग काउंसिल है उसके चेयरमैन और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुखबीर सिंह बादल, साथ साथ कमिश्नर प्रगट सिंह,
उनके प्रयासों की वजह से सारा कुछ यहाँ पे हो पाया। यहाँ पे देखिए क्या प्रयास कर रहे हैं मोहसिन वाला। जी हाँ, जबरदस्त। सुल्तान उनके सामने है। मोहसिन यहाँ पे पूरी तरह से पकड़ बना चुके हैं। यहाँ पे एक और स्टॉपिंग का अंक मिलेगा। दिलचस्प चीज ये है कि जावेद जो कि आज कप्तान है, अभी तक एक स्टॉपिंग नहीं कर पाए। और जैसे आप पहले भी कह रहे थे, खलील, मोहसिन अच्छा कार्य करते हुए अच्छा साथ दे रहे अपने कप्तान का। देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, पाले से काफी दूर रह गए थे सुल्तान, और अंत में झापा का प्रयोग किया। 12-10 से आगे लाहौर लायंस की टीम। एक बार फिर रहमान इश्तियाक। देखिए कुछ मायने में आज का गेम पूरी तरह से स्टॉपर्स के ही हवाले है। और अगर फिर से हम क्रिकेट की या एक एग्जांपल ले तो 1983 की वर्ल्ड कप जैसा ही है। वहां पे भी इंडिया ने 183 बनाए थे और उसे डिफेंड करने में कामयाब रही थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि दूसरे साइड के भी स्टॉपर्स कोई कम नहीं है। ये छोटे भाई, छोटे सुरपुरिया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखिए किस प्रकार रहमान इश्तियाक को अब पकड़ मिली 8 नंबर की जर्सी में, और अपनी पकड़ बना के रखी। अपने बड़े भाई से काफी कुछ सीखा है, ज्ञान लिया है। और ये देखिए बहुत ही जबरदस्त लंबे कद के हैं। एक अंक और मिलता हुआ पंजाब थंडर की टीम को। जी हाँ, कंपैरेटिवली रणजोड़ थोड़े से दुबले ज्यादा है और पतले और साथ साथ लंबे भी ज्यादा हैं। उसी वजह से थोड़ा सा तकनीक हल्का सा अलग है अपने भाई से, लेकिन फिर भी एक बेहतरीन प्रयास। यहाँ पे एक डबल टच मिलता हुआ निक्कू सिंदर के पक्ष में, और 12-12 की स्कोर, बराबरी का स्कोर। मुमताज अकबर मैनेजर अभी भी थोड़े से चिंतित, लेकिन अच्छी शुरुआत रही है दोनों टीम्स की। एक लाइवली स्टार्ट इस मैच को। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो स्टॉप लाइन है, अगर आप देखें, अब दोनों टीमों की बहुत ही कारगर नजर आ रही है। उनकी नजर भी बिल्कुल मुकाबले के ऊपर, जो कि अभी तक बहुत ही दिलचस्प रहा है। बिल्कुल बराबरी पे लगभग 8.5 मिनट हो चुके हैं पहले क्वार्टर में। अभी भी आप कह नहीं सकते अब किस टीम का पलड़ा भारी है। यहाँ पे निकलने का प्रयास एक बार फिर। जी हाँ, सामने ज्यादा 13 नंबर की जर्सी में उनके ऊपर निगाहें रखी है। क्या यहाँ पे एक और स्टॉपिंग रहेगी? जी नहीं। इस बार अंक मिलता है लाहौर लायंस की टीम को। ईशान किसी तरह अपने आप को छुड़ाते हुए, शायद चीमा बातचीत कर रहे हैं कि शायद ये चूक हुई थी कप्तान ज्यादा से। हमेशा अच्छा रहता है जब स्टॉपर्स के बीच में बातचीत चलती है, आपस में शेयर करते हैं। यहाँ पे ईशान एक अच्छा अंक लेते हुए। क्या मुशर्रफ जावेद अपना पहला स्टॉप कर पाएंगे? जी हाँ, चुनौती उन्होंने ही ली है और बलजीत उनके सामने धक्का दिया है। ऐसा लगता है स्टॉप पॉइंट मिलेगा। जी हाँ, मुशर्रफ जावेद की बेहतरीन कोशिश। क्या इसे रेफर करना चाहेगी पंजाब थंडर? ऐसा नहीं लग रहा कि करने वाले हैं, यानी उन्हें पता है कि इस बार गए तो गए। बिल्कुल। मुझे लगता है जो निगाहें थी, अगर आप देखें यादा की, मैं देख रहा था, बिल्कुल बलजीत के ऊपर थी और उनको स्पष्ट नजर आया कि बाहर धकेला है। टाइमिंग बहुत बढ़िया थी उस धक्के की, बहुत ही जबरदस्त। मुशर्रफ जावेद अपना पहला अंक लेते हुए इस मुकाबले में। वो एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है यहाँ पे पंजाब थंडर टीम के लिए, जो उनके पास अनुभव है, पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं पाकिस्तान कबड्डी टीम के। और इसी बीच एक पलटवार होता हुआ पंजाब थंडर की ओर से एक रिटर्न गिफ्ट प्रदान करते हुए लखा चीमा, जिस तरीके से उन्होंने शबीर को बाहर धकेला। यानी मैच बहुत बहुत दिलचस्प यहाँ पे होता हुआ। दोनों टीमें 5-5 स्टॉप्स कर चुकी हैं और पहला क्वार्टर अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। खलील के पास फिर से मौका, लेकिन हरवीर अच्छे गति के साथ दौड़े। और क्या खलील थोड़े से चोटिल हुए हैं? देखिए आंधी की तरह आए और तूफान की तरह वापस जाते हुए हरवीर जैसे दौड़े हैं, वापस गए हैं, उनको रोकना बहुत ही कठिन था। ये देखिए दौड़, ये देखिए बहुत ही जबरदस्त अंत में अब दौड़ लगाते हुए एक बढ़िया एथलीट की तरह। खलील के चेहरे पे देखते देखते ऐसा लगा कि थोड़ी सी मुश्किलें पैदा हुई उनके लिए। और यहाँ पे एक ही इंसान की इतनी पकड़ मजबूत हो सकती है, और वो यहाँ पे है लखा चीमा। जिस तरीके से पकड़ के रखा है मोहम्मद खान के लिए बचना बहुत मुश्किल। कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बैक लाइन से धकेलने का प्रयास करें, लेकिन वक्त उनके लिए निकलता जाता हुआ। एक और अंक मिल सकता है स्टॉप पॉइंट पंजाब थंडर को। कमाल की स्टॉपिंग, कमाल की, मतलब कभी रंजोड़, कभी यादा, कभी लखा चीमा, कमाल कर दिया अभी तक इस पंजाब थंडर की टीम ने। यही कारण अब बढ़त मिलती हुई आखिरी क्षण इस पहले क्वार्टर के। क्या जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला। ये देखिए पकड़ लखा चीमा की, और शुरू से ही मोहम्मद खान मुश्किल में नजर आए।
अभी तक मैं देख रहा था रेडर्स का स्ट्राइक रेट दबाएं, एक भी रेडर ऐसा नहीं है जिसका 100% स्ट्राइक रेट है इस मुकाबले में। हर रेडर ने कम से कम 1 या 2 रेड अभी तक मिस की है। सुल्तान हो, बलजीत हो, इश्तियाक हो, और लायंस की तरफ से या मोहम्मद खान हो। जी, और सुल्तान के जो जोड़ीदार हैं तलविंदर तिंदा, उनको हमने एक बार भी नहीं देखा। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की बहुत बहुत मजबूत पकड़, एक और स्टॉप पॉइंट मिल जाएगा लाहौर लायंस को, और इसी के साथ इस क्वार्टर की समाप्ति होगी। क्या जबरदस्त क्वार्टर, और कहना होगा स्टॉप लाइन दोनों टीमों की बहुत ही मजबूत, यही मजबूत कड़ी है दोनों टीमों की। रेडर्स शायद आज मुश्किल में नजर आएंगे, और वही नजर आया अभी तक। अंत में सुल्तान भी फंस गए थे, और पहले क्वार्टर के बाद आप चुन नहीं सकते कौन सी टीम बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल बराबरी पे स्कोर लाइन। 6 स्टॉप्स पंजाब थंडर के, 6 स्टॉप्स दूसरे तरफ के स्टार्स के, लाहौर लायंस के। एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर स्कोर। वे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक मस्ट विन एनकाउंटर लाहौर लायंस के लिए। पहले क्वार्टर के बाद 15-15 का स्कोर, 6 स्टॉप्स दोनों टीम्स के लिए, यानी आप बाल से भी इन दोनों टीम को सेपरेट नहीं कर सकते। आई डोंट नो इफ दैट फ्रेज एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन हिंदी। मैं हूं दिबान सैन, कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ है अंजुम, जो शायद मुझे थोड़ा सा एक इम्प्रॉम्प्टू हिंदी लेसन दे दें। शुक्रिया दिबान जी। हाँ, मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि आपने बोल दिया और उसके बाद पूछ रहे हैं कि शायद इसका कुछ और मतलब भी हो सकता है। बट हाँ, आपकी जो भावना है वो कहने की, वो ज़रूर दर्शक भी समझ रहे हैं और मैं भी समझ रही हूँ कि अगर ये चमचमाती ट्रॉफी के ऊपर किसी ने भी अपने हाथ पकड़ के जमाने हैं, उसके लिए मेहनत जरूर करनी होगी, और उसके लिए जद्दोजहद, चाहे लाहौर हो चाहे पंजाब थंडर हो, दोनों ही बढ़िया मुकाबला लड़ रहे हैं। और जब पहले क्वार्टर में दोनों ही टीमों का एक जैसा स्कोर हो तो यकीनन ये कह सकते हैं कि मुकाबला पूरे 40 मिनट तक कड़ा होगा। जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि दो हेवीवेट बॉक्सर एक दूसरे को बहुत अच्छे अच्छे पंचेस दे रहे हैं, और देखना पड़ेगा कि निर्णायक जो पंच है, जो असली मुक्का है, वो कौन दे सकता है। और इसमें और भी एक और एक्स फैक्टर जो धीरे धीरे आने लगेगा, क्योंकि हम 7 के काफी करीब पहुंच रहे हैं। 7 बजे कल ओस पड़ने लगी थी मैदान के ऊपर, तो उससे फर्क पड़ सकता है जरूर, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि दूसरे क्वार्टर तक ओस का ज्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे रहमान इश्तियाक मुश्किलें सामने हैं, क्योंकि यादा सुरपुरिया उनके सामने है। बहुत बेहतरीन उनकी शुरुआत रही है आज के मैच में भी, और एक और सक्सेसफुल स्टॉप करते हुए यादा सुरपुरिया का चौथा स्टॉप इस मैच में। जितनी भी तारीफ करें इस कप्तान की, युवा कप्तान की, यादा सुरपुरिया, उतनी ही कम। हर मैच में और बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और ज्यादा अच्छे लगते हैं। इस बार कल के वेव मैन ऑफ द मैच के खिताबी विजेता रहमान इश्तियाक, युवा खिलाड़ी लाहौर लायंस के, उनको फिर से रोका। एक समय लगा था कि निकल जाएंगे, बट यादा सुरपुरिया अगर आपके सामने खड़े हैं तो ये मानना बिल्कुल गलत है। जी हाँ, सिर्फ आंकड़ों से ही नहीं, ऐसा लगता है कंसिस्टेंसी से ही दो सबसे टॉप स्टॉपर्स इस पूरे वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में रहे हैं, संदीप नांगलांबिया और यादा सुरपुरिया। हर मैच में अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। मोहसिन वाला एक और बढ़िया स्टॉपर है, लेकिन यहाँ पे रोक नहीं पाए, और बलजीत, जिन्होंने इससे पहले 2 रेड्स अपने मिस किए थे, इस बार कामयाब। और बेंच स्ट्रेंथ को भी यहाँ मौका मिल रहा है, क्योंकि तलविंदर टिंडा आज चोटिल है, मैच में हिस्सा नहीं लेंगे, तो बलजीत के पास ज्यादा मौका है अपने आप को वापस इस स्थान पे लाके दिखाने का, उनकी स्किल दिखाने का। पर यहाँ लखा चीमा आसानी से यहाँ पर पकड़ के जकड़ के बैठ गए हैं, और एक अंक और, पंजाब थंडर ऑन अ रोल। लाहौर लायंस के मैनेजमेंट थोड़े से नाखुश, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऐसा लगा था कि बच निकले थे, और उसके बाद पैर के ऊपर जो, हालांकि प्रहार नहीं कह सकते, लेकिन पैर फंसा था और इसी वजह से फिसले थे, और उसके बाद बचना बिल्कुल नामुमकिन था। तो अब 2 स्टॉप्स का बढ़त और 4 अंकों का फासला बन सकता है, अगर यहाँ पे हरवीर सक्सेसफुली ये रेड कंप्लीट कर लें। डबल टच हुआ था और 4 अंकों का फासला हो ही जाएगा। थोड़ी सी चूक, कैसे एक अंक का फर्क पड़ सकता है। हरवीर गए जरूर थे, और जैसे ही मोहसिन वाला गए, दूसरी तरफ से असलम निकल कर आए, डबल टच। थोड़ी सी तालमेल की कमी लाहौर लायंस की स्टॉप लाइन में, और खामियाजा एकदम से पहली गलती हुई जब रहमान इश्तियाक पकड़े गए यादा सुरपुरिया के साथ, और उसके बाद लगातार 4 अंक पीछे चली गई है लाहौर लायंस।
अब मौका है थोड़ा सा फाइट बैक करने का, लेकिन जीशान को इस रेड को बिल्कुल कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर एक बढ़त ले लेने दे तो उसके बाद पंजाब थंडर हम जानते हैं कि वो क्या काबिलियत रखते हैं। एक और धक्का, एक और स्टॉप पॉइंट और एक और स्टॉप यादा सुरपुरिया के लिए। ये वही टीम है लेडीज एंड जेंटलमैन जिसने 43 अंकों से यो-यो टाइगर्स को हराया था भोपाल में। फिर से गए यादा सुरपुरिया के पास। थोड़ा सा अगर होमवर्क कर लेते जीशान तो वो जानते कि इस खिलाड़ी की तरफ कम से कम बारी जाना चाहिए। और एक बहुत अच्छी चीज लगी, जैसे ही इतनी देर में निर्णय हो रहा था और रिप्ले चल रहा था, तुरंत भागकर आए सुल्तान सिंह और एक भी सेकंड व्यतीत नहीं किया इससे पहले कि रेफरी बतलाते कि आप रेड शुरू करिए। वो अपनी लाइन पर खड़े थे, जिसका मतलब है कि समय का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। इसी बीच एक रेफरल मांगा है मुशर्रफ जावेद चंचुआ ने। उन्हें लगा कि सुल्तान जाते जाते उनकी कमीज यानी जर्सी के ऊपर पुल करके जा रहे थे, तो यही सवाल है कि यहाँ पे जर्सी पुल हुआ था कि नहीं। सुल्तान के ऊपर नजर रखिए और मुशर्रफ जावेद के जर्सी के ऊपर नजर रखिए। जी हाँ, पहले ऐसा लगा कि एक बार खींचा था, दूसरी बार भी खींचा था कि नहीं। जी हाँ, लेकिन रूल्स के मुताबिक हमें जो बताया गया है उसके मुताबिक रेडर के पास थोड़ी सी छूट रहती है ना शायद अंशु। जी हाँ, बताया यही गया है कि छूट रहती है रेडर के पास, जो छूट स्टॉपर के पास नहीं है। बट क्या ये अंक जाएगा? जी हाँ, लाहौर लायंस के पक्ष में गया है और मुझे लगता है सिर्फ जर्सी पुलिंग ही नहीं, थोड़ा सा अनफेयर तरीके से जर्सी पुलिंग हुई है, उस वजह से ये अंक दिया गया है। मुसीबतों का पहाड़ पूरी तरह से अभी टूटा नहीं है, लेकिन लाहौर लायंस जानते हैं कि पंजाब थंडर ने जिस तरीके से इस दूसरे क्वार्टर का आगाज किया है बहुत बहुत खतरनाक। यादा के 2 स्टॉप्स, लखा का 1 स्टॉप्स, ऐसा लगता है ये बच्चे भी जानते हैं कि यादा से पंगा लेना अच्छा नहीं है। रहमान इश्तियाक एक और रेड की शुरुआत करते हुए। लखा चीमा बिल्कुल तैयार हैं, चुस्त दुरुस्त हैं। दूसरी छोर यादा सुरपुरिया कप्तान और सीधा यादा के छोड़ के पहले लखा चीमा कूदे, फिर वही टैकल, वही स्टाइल और रेसलिंग स्टाइल की तरह दबोच लिया है रहमान इश्तियाक। क्या निकल पाएंगे? अभी भी उनके पास 3 सेकंड शेष हैं, पर पाले से बहुत दूर और अंक लेने से भी बहुत दूर। लखा चीमा चौथा सक्सेसफुल स्टॉप करके पंजाब थंडर के लिए। साफ तौर पे ऐसा लग रहा है कि देखिए पैर पे थोड़ा सा हल्का सा अगर आप स्पर्श भी कर दें तो आप संतुलन बिगाड़ सकते हैं। तो क्या इसे ऑफिशियल ने नजरअंदाज किया है या क्या लेटेस्ट रूल्स में ये अलाउड है? जो भी हो, 5 अंकों का फासला है पंजाब थंडर के लिए। निक्कू सिंदड़, इनके पास भी आज मौका है। सुल्तान सिंह के साथ ये शामिल हैं आज रेड लाइन के अंदर, पर सामने फिर से थोड़ी सी जद्दोजहद। पकड़ लिए गए हैं, पर फिर भी पाले के बहुत नजदीक, आराम से पार कर लिया। थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट जरूर हुई कि इस तरीके से ना पकड़े, तौल लगाएं पर ध्यान से लगाएं, चोटिल ना करें मेरे को सामने वाले खिलाड़ी को। पर एक अच्छी चीज कि आर्ग्यूमेंट होने के बाद अपने अपने पाले में। जी लगभग यहाँ पे ये प्रहार लगा था और उससे थोड़े से नाखुश हुए थे। उसके बाद संतुलन भी बिगड़ा था और बहुत क्रेडिट देंगे निक्कू को कि जिस तरीके से उन्होंने वापस अपना आपा फिर से पा लिया और जिस तरीके से अपने पाले से घुसे। क्योंकि मुशर्रफ जावेद बिल्कुल लायलपुर से आते हैं और उन्हें बुलाया जा सकता है लायलपुर के ट्रैक्टर। बहुत समझबूझ के खेल दिखा रहे थे और फिर से यादा सुरपुरिया लेफ्ट साइड आउट खेलते हैं और बिल्कुल फायदा उठाते हैं कि जैसे ही नजर जो है रेडर की हल्की से उनके ऊपर से हटे, सुखमनजीत या लखा चीमा या जो भी दूसरी साइड पे खेल रहा है उनकी तरफ जाए, वैसे ही कूद के पड़ते हैं। देखिए लास्ट सेकंड में जैसे ही उनका मुंह गया लखा की तरफ, वैसे ही यादा सुरपुरिया ने प्रहार किया और सीधा मैदान से बाहर। जी हाँ, उत्तर भारत में शीत ज्यादा बढ़ता हुआ और आपने जिनको देखा वो हमारे ही क्रू की मेंबर हैं और अंजुम उन्हें पहचान नहीं पाई क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा कपड़े पहन रखे थे।
शीट से कवर करती हुई खुद को हमारी प्रोड्यूसर्स में से एक विपाशा। क्या करें, माहौल इतना गर्म होता जाएगा तो कवरेज तो आपको ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से रोमांच बढ़ रहा है और बढ़ेगा, इस समय जरूर है कि 8 अंक की बढ़त है पंजाब थंडर के पास। पर मैच देखने के वाले दर्शकों को मैं ये बतला दूं कि अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। लाहौर लायंस वापस मुड़कर आएगा, प्रहार करेगा और ये मैच वापस रोमांच में जाएगा। जैसे यहाँ पर इस बार जीशान को पकड़ने की पूरी कोशिश, पीछे पीछे भाग रहे हैं, फिर से वही स्टाइल, पर इस बार कोई फायदा नहीं। रणजोड़ ने कोशिश जरूर की थी पर जीशान निकल पाए। देखिए पैरों को पकड़ने की कोशिश की ताकि कैंची लगा सके, फिर ऐसे अड़ंगी देने की कोशिश की कि गिराने की कोशिश अपने पे आपा नहीं रख पाए। और जोशुआ यहाँ कहते हुए, लाहौर लायंस, यू हैव टू प्ले अ बिट अटेंटिवली, डू योर बेस्ट एट टुनाइट्स मैच। वेरी करेक्ट जोशुआ, द सपोर्टर कमिंग इन फ्रॉम लाहौर लायंस। क्यों नहीं, क्योंकि ये मैच और उनके लिए जीतना बहुत अहम। दूसरे क्वार्टर में अपना दूसरा रेफरल यहाँ पे मांगते हुए फिर से जर्सी पुल के लिए लाहौर लायंस की टीम। क्या जर्सी पुल के लिए उन्होंने रेफरल यहाँ पे मांगा है? ऐसा लग रहा है कि डिसीजन वैसे ही दिया गया है हरबीर के ही पक्ष में। देखिए यहाँ पे धक्का दिया था और उसके बाद क्या जर्सी के साथ खींचातानी। जी हाँ, कहीं ना कहीं ये तो ऐसा लगा कि ठीक नहीं था। देखिए कहना थोड़ा सा मुश्किल है, हरबीर ने जरूर जर्सी पुल करी, पर जैसा हमने पहले बताया कि हमें ये बतलाया गया कि रेडर जो होता है वो जर्सी अगर गलती से पुल कर ले स्टॉपर की तो अलाउड रहती है, नॉट द अदर साइड। बट यहाँ पे रेफरल दिया गया है और मोहसिन वाला खिलाड़ी थे जिनकी जर्सी पुल हुई थी। और वापस अभी थर्ड अंपायर के पास डिसीजन। सो टेक्निकल डेस्क आई एम श्योर बार बार रिप्लेस देख रही है और वार्तालाप कर रही है कि क्या निर्णय हो सकता है। वकास अकबर साहब लाहौर टीम के मैनेजर लेफ्ट साइड पे थोड़े से मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो जानते हैं वो कि ये वापस से एक लंबा समय जाने वाला है रेफरल के बाद निर्णय आने में। मोहसिन का पहला क्वार्टर बहुत अच्छा था, 2 स्टॉप्स उन्होंने किए थे और कुल मिला के भी बहुत कंसिस्टेंट एक स्टॉपर रहे। 26 स्टॉप्स, अब 27 बनता हुआ एक और स्टॉप उनके पक्ष में और हरबीर के खिलाफ ये पॉइंट अब उनके खिलाफ ही जाएगा। अब बस यही कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या विल दिस गो डाउन एज एन ऑफिशियल रेफरल टेकन बाय द लाहौर लायंस और वाज दिस रेफरल टेकन बाय द मैच ऑफिशियल्स एज सच। अब पंजाब थंडर ना खुश, यू कांट प्लीज एवरीवन ऑल द टाइम अंजुम। छह अंकों का फासला और अब फिर से एक और रेड कंप्लीट करती हुई लाहौर लायंस की टीम। 5 अंकों का फासला बन चुका है और आपको बता दें कि रूल्स के मुताबिक अंजुम आप ट्रिप कर सकते हैं, तो ये एक नीति जिस स्टॉप लाइन ने अपनाई है पंजाब थंडर उनके लिए कारगर साबित हुई है। तो लाहौर लायंस ने अब तक नहीं किया है, क्या उन्हें पता है या क्या वो करेंगे वो देखना पड़ेगा। पर इस बीच सुल्तान सिंह एक अंक और लेके वापस जाते हुए। देखिए तकनीक अपने हर खिलाड़ी की अलग होती है और उसको बीच में बदलना मैं कहूंगी नामुमकिन नहीं होता, लेकिन मुश्किल जरूर हो सकता है। हर एक खिलाड़ी की एक अपनी तकनीक है खेलने की और एक अपना स्टाइल है, उसी पे ज्यादातर स्थिर रहते हैं खिलाड़ी। सुल्तान सिंह को आप देखेंगे अब ज्यादा दूर नहीं जाते, पाले से थोड़ा सा आगे जाते हैं, स्टॉपर को टच करते हैं और वापस आ जाते हैं, ज्यादा भिड़ते नहीं है। यादव सुरपुरिया लास्ट में अटैक करते हैं, तो हर एक खिलाड़ी का स्टाइल है। यहाँ पर अटैक करने की कोशिश जरूर थी और वापस अंक जाता हुआ पंजाब थंडर को, क्योंकि जो पांव था कहीं ना कहीं वो बाहर निकल गया था मैदान से, इसी वजह से उनके अगेंस्ट पॉइंट दिया गया है।
जी हाँ, जीशान नाखुश हैं, उन्हें लगा कि डबल टच पहले हो चुका था। बहुत बहुत क्लोज, लेकिन जी हाँ, ऐसा लग रहा है कि जीशान का पैर बाहर निकल चुका था। तो यादा ने बेहतरीन तरीके से अपने बैलेंस को बनाए रखा। परमजीत हैं जो यहाँ मैच के बीच में अंपायर हैं और वो बतला रहे हैं कि जो निर्णय है वो फाइनल है, उन्होंने खुद दिया है। और पंजाब थंडर के खिलाड़ी नाखुश। मैंने ये जरूर देखा है कि दोनों खेमे कभी भी खुश नहीं होते, चाहे जो मर्जी टीम खेल रही हो, उनकी कहीं ना कहीं शिकायत जरूर होती है। ये बात जरूर है कि मैच में रोमांच बढ़ा है, बहुत अहम मुकाबला है, टूर्नामेंट खत्म होने वाला है, इसीलिए हर टीम के लिए 2 अंक महत्वपूर्ण, सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएंगे। बट इतनी ज्यादा आर्ग्यूमेंट हर अंक पे कहीं ना कहीं थोड़ा क्वेश्चन मार्क दिखाते हैं। और ये देखिए रिप्ले में साफ दिखता हुआ कि जीशान का जो पांव था वो स्लिप करके मैदान से बाहर चला गया, इसी वजह से अगेंस्ट अंक दिया। ये जरूर है कि यादव सुरपुरिया का पांव बाहर गया था, पर पहले जीशान का गया। यादव सुरपुरिया के 7 स्टॉप्स हो चुके हैं इस मैच में, यानी वो रिकॉर्ड एक मैच में 12 स्टॉप्स, उसकी ओर वो अग्रसर हैं। कुल मिला के 108 तक पहुंच चुके हैं और संदीप नांगल से अब सिर्फ 7 स्टॉप्स दूर हैं। तो बहुत बहुत कड़ा एक मुकाबला वहां पे भी देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे लाहौर लायंस के लिए मस्ट विन एनकाउंटर बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग नहीं जाता हुआ। स्पेशली ये दूसरा क्वार्टर, इसमें 8 अंकों का फासला बना चुके हैं पंजाब थंडर। चूंकि ये वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग ऐसी स्थिति पे आ चुकी है, इसी वजह से सब थोड़े ज्यादा इमोशंस यू कैन से आर रनिंग एट अ हाई। शबीर भट्ट वापस से पकड़े गए हैं, जाफा लगा दिया है यादव सुरपुरिया ने और कोई नहीं चांस दे रहे उनको निकलने का। समय भी बहुत कम है, सिर्फ 4 सेकंड अब शेष। जी हाँ, एक और सफल रेड करके यादव सुरपुरिया अपना जो टोटल है और बेहतर करते हुए 8 स्टॉप्स अभी के मैच में। सिर्फ सेकंड क्वार्टर 17वां मिनट चल रहा है, बहुत बढ़िया खेल। और फिर से एक उम्दा स्ट्राइक रेट, 13 अटेम्प्ट्स में से 8 स्टॉप्स, यानी 60% से भी ज्यादा सक्सेस रेट। ये एक स्टॉपर के लिए बहुत बहुत बेहतरीन परसेंटेज है। तो अब कुल मिला के 109 स्टॉप्स तक पहुंच चुके हैं और उस रिकॉर्ड से ज्यादा दूर नहीं। क्या उसे तोड़ पाएंगे आज के ही मैच में? यहाँ पे फिर से बलजीत, डबल टच मिल चुका था। हम ये जरूर कहते हैं कि इमोशंस रन हाई और बहुत कड़ा मुकाबला है, इसीलिए खिलाड़ी जोश में खेलते हैं। पर एक चीज हर खिलाड़ी को अपने जहन में रखने की जरूरत है कि जब आप जोश में भी खेलते हैं और इमोशनली खेलते हैं तो आप एनर्जी ज्यादा ड्रेन आउट करते हैं, फिजिकल एंड मेंटल। क्योंकि जो खेल होता है उसमें आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इमोशनल अगर आप ज्यादा रहेंगे और इवन फिजिकल ज्यादा होने लगेंगे तो आपके अंदर से, आपके शरीर के अंदर से ज्यादा एनर्जी निकलेगी और वो किसी भी खिलाड़ी के लिए अच्छी नहीं रहती। क्योंकि लंबा मैच है, लंबा कॉन्टेस्ट है, एनर्जी सैपिंग कॉन्टेस्ट है, उसकी वजह से आपको अपने आप पे जितनी ज्यादा नियंत्रणता रख सकते हैं और अपना मानसिक संतुलन रख सकते हैं, आप ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल उम्दा पॉइंट आपका। और गलतियों की गुंजाइश भी ज्यादा बढ़ जाती है जब आप ज्यादा इमोशन से खेल रहे हो। यहाँ पे नईम सिंधु कोशिश करेंगे रोकने की और अच्छा प्रयास भी, क्या बाहर धकेलने में कामयाब रहे। हो सकता है इसे ऑफिशियल रेफरल की जरूरत पड़े ऑफिशियल्स को। अंक ऐसा लग रहा है कि दिया गया है हरवीर के पक्ष में। बाप रे बाप, इतनी क्लोज अगर कॉन्टेस्ट होने लगेगी तो फिर तो खतरनाक है। मुझे लगता है यहाँ पे जो पंजाब थंडर को अंक दिया गया है ये और एनिमेट कर देगा लाहौर लायंस की टीम को। बहुत क्लोज था, कुशन पे लगा था और कमेंट्री बॉक्स में एक कॉमन राय है कि शायद वो पिछला अंक पंजाब थंडर के खिलाफ जाना चाहिए था। पर जो बीत गया सो बीत गया। अगली रेड सुल्तान सिंह वैसे ही लेकर शुरू हो चुके हैं। अभी तक 6
रेड्स करने में कामयाब रहे हैं आज के मैच में। उसके अंदर से 3 बारी रोके जा चुके हैं और फिर से यहाँ मोहसिन वाला उनके पीछे जरूर लगे हैं, लेकिन वापस पाला पार कर गए और खुशी का इजहार करते हुए, क्योंकि मोहसिन वाला एक टॉप स्टॉपर है लाहौर लायंस की टीम में। इस रिप्ले से साफ नजर आएगा कि सिर्फ ऑफिशियल्स ही नहीं, प्लेयर्स के लिए भी इमोशंस रनिंग वेरी हाई इन दिस मैच। फासला बढ़ता हुआ ज़ीशान अली एक और रेड की शुरुआत करते हुए बहुत कूलली देख रहे हैं और फिर से तीसरी बार यादा सुरपुरिया के डायरेक्शन में गए और उन्होंने कोई गलती नहीं करी, सीधा उठा के मैदान से बाहर फेंक दिया। ज़ीशान अली अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए। यहाँ पे यादा सुरपुरिया की बैलेंस देखिए, कभी कमिट नहीं किया। दैट वाज द की टू दैट सक्सेसफुल स्टॉप। हमेशा खुद को कंट्रोल में रखा और बहुत आसानी से इस अंक को जीत लिया। ये बताता है कि कितने उम्दा स्टॉपर है। कई पैतरे हैं उनके लिए, यानी टेढ़ी उंगली से घी निकालने के बहुत से उनके पास उपाय हैं। मुशर्रफ जावेद फिर नहीं रोक पाए। गुरप्रीत सिंह, कोच ऑफ पंजाब थंडर, जब से मैच शुरू हुआ है तब से अपने पैरों पे ही खड़े हैं। इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई भी है और इतनी ज्यादा कोशिश है कि कोई गलती ना हो। तो जो खेमा है पंजाब थंडर का, मुझे लगता नहीं है कि आसानी से बैठने वाला है अगले 25 मिनट। रहमान इश्तियाक, आज कुछ गलतियां उनसे भी हुई हैं, लेकिन कुल मिला के 100वां उनका रेड अटेम्प्ट यहाँ पे, जिनमें से 70 इससे पहले वो कन्वर्ट कर चुके हैं। सामने लखा चीमा, तौल लगाने की कोशिश, उसके बाद फिर से उनके बिल्कुल सामने चट्टान की तरह खड़े हो चुके हैं। यहाँ पे एक और सक्सेसफुल स्टॉप हो सकता था, लेकिन अच्छे तरीके से खुद को बचा के निकला रहमान इश्तियाक। और सब बात बतलाते हुए वहाँ पर रेफरी को कि उनकी आंख में लग सकती थी, थोड़े से नाखुश, और होना भी चाहिए। देखिए, खेल अपनी तरफ और खेल की भावना एक तरफ आपको हमेशा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। और अगर किसी भी खिलाड़ी को चोट लगेगी या चोटिल हो सकते हैं, तो वो पहले हमेशा बतलाएंगे कि देखिए, आप ध्यान से देखिए, ध्यान से खेलिए, क्योंकि चोट लगी तो ज्यादा खराब लगेगा। अधिकतर टीम के खिलाड़ियों की तरह पांचा कमालपुर पिंड से आते हैं और हीरा भट्ट है उनका नाम, जो कि जर्सी पे भी दिखता है। हीरा भट्ट के नाम से ही जाने जाते हैं कबड्डी की दुनिया में। आखिरकार गुरप्रीत सिंह बैठे, कोच एक्साइटेड है, जानते हैं कि आज अगर जीते तो सेमीफाइनल्स के बहुत करीब, लगभग सेमीफाइनल में आप मान सकते हैं पहुंच ही जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो गुरप्रीत सिंह के पीछे तलविंदर टिंडा बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उन्होंने कहा होगा कोच साहब बैठ जाइए, मुझे मैच नहीं दिख रहा। और अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यादा सुरपुरिया शायद डबल फिगर्स में अपनी एंट्री इस स्टॉप के साथ अगर मुकम्मल कर लें तो कर चुके होंगे, और दूसरे क्वार्टर के अंदर ही 10 स्टॉप्स कर देना एक अविश्वसनीय फीट। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। ये युवा खिलाड़ी यादा सुरपुरिया ने जब से ये कॉन्टेस्ट शुरू हुआ है, जब से वे वर्ल्ड कबड्डी लीग शुरू हुई है, इम्प्रूव किया है और सबको बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है अपने खेल से। क्या युवा प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं ये, सिर्फ 23 वर्षीय और कप्तान पंजाब थंडर के। वक्त बचा है एक और आखिरी रेड के लिए, 13 अंकों का फासला है दोनों टीम्स के दरमियान। एक और अगर यहाँ पे अंक हासिल कर ले हरवीर तो 14 अंक से बढ़ चुकी होगी पंजाब थंडर। याद रखिए, दूसरे क्वार्टर के शुरुआत में 15-15 यानी बराबरी का स्कोर था। इस क्वार्टर में पूरी तरह से पंजाब थंडर ने एक सुप्रीमेसी हासिल कर ली है। यहाँ पे अभी भी 30 सेकंड में थोड़ा सा वक्त बचा है। मुशर्रफ जावेद धक्का जरूर देंगे, लेकिन हरवीर ने बेहतरीन तरीके से अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया, अंक जीत लिया अपने लिए। बहुत बढ़िया, मुशर्रफ ने कोशिश जरूर करी, पर हरवीर थोड़े से छोटे कद के खिलाड़ी हैं, क्विक खिलाड़ी हैं, निकलने में कामयाब रहे। पंजाब थंडर का खेमा बहुत खुश, और खासकर उनके स्टॉपर्स बिल्कुल अच्छे फॉर्म में। लक्का चीमा के 4 स्टॉप्स, वहीं यादा सुरपुरिया का भी 10 स्टॉप्स, और उनके छोटे भाई यानी रंजोड़ ने भी 1 स्टॉप बेहतरीन किया है। इसकी वजह से टीम की बहुत बड़ी बढ़त इस मैच में फिर, यानी दूसरा हाफ, यानी दोनों टीम्स अब अपने छोर बदल चुकी हैं। आप बाईं ओर देखेंगे लाइम ग्रीन में लाहौर लायंस को, और दाईं
दाईं ओर से अटैक पे आए हैं काली पोशाक में सुल्तान सिंह, और पहले डबल टच लेके वापस अपनी टीम के लिए जाते हुए 15 अंकों का फासला अब पंजाब थंडर के पक्ष में। अजय, 2 या 3 रिकॉर्ड्स आज टूट सकते हैं और उनके ऊपर हम नजर रखेंगे। सबसे पहला एक रिकॉर्ड जो कि संदीप नंगलाम्बिया का इंडिविजुअल रिकॉर्ड है, एक मैच में सबसे ज्यादा स्टॉप्स। 2 बार उन्होंने 12 स्टॉप्स किए हैं। यादा सुरपुरिया के 10 हो चुके हैं, वो एक टूट सकता है। यादा सुरपुरिया अगर 5 और स्टॉप्स कर ले तो क्यूमुलेटिव जो संदीप नंगलाम्बिया के 115 स्टॉप्स है उसको भी तोड़ देंगे। और एक रिकॉर्ड तो पंजाब थंडर के ही नाम है, 28 स्टॉप्स एक मैच में एक स्टॉप लाइन का, वो भी आज टूट सकता है। जी हाँ दबाइन, सबसे बड़ी बात है कि आज पंजाब थंडर की टीम जानती है कि एक बहुत बड़ा मुकाबला है और कप्तान आगे से लीड कर रहे हैं। ये एक बहुत बढ़िया संकेत है उनके लिए। ये दर्शाता है कि आज अपना सब कुछ झोंक दिया है, पूरा प्रयास कर रहे हैं यादा। और 10 स्टॉपिंग जब आप 16 प्रयासों में करें, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कितना बढ़िया कार्य किया है। यहाँ पे एक बार फिर क्या निकल पाएंगे निक्कू आते हुए, निक्कू सिंदर। यहाँ पे इतना आसान नहीं, समय थोड़ा सा बीतता हुआ। याद रखिए 30 सेकंड में रेड सक्षम करना अनिवार्य है। उनके सामने मोशीन नसीर है। यहाँ पे प्रयास और यहाँ पे 1 का अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को। थोड़े से छोटे नजर आ रहे हैं यहाँ पे निक्कू, थोड़ी सी मुश्किल में। जी, ऐसा लगा जब गिरे तब शायद उनके हाथ के ऊपर पूरा जो वजन था अपने शरीर का वो उसके ऊपर गिरा, लेकिन मोहसिन नसीर की बहुत एक बेहतरीन प्रयास यहाँ पे। देखिए किस प्रकार यहाँ पे चोटग्रस्त हुए। मुझे लगता है कि शायद कंधे पे चोट आई है, क्योंकि जैसे आपका वजन एक तरफ था, उसके बाद गिरे। बहुत ही एक ऑकवर्ड सी पोजीशन थी उनके लिए। और जी हाँ, शायद उनकी बाजू में चोट आई है, दाहिने बाजू में। मेडिकल अटेंशन टीम यही है, तो एकदम अटेंशन मिलती हुई यही उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द रिकवर करेंगे, क्योंकि जो आपके अहम रेडर है आप चाहते नहीं कि वो चोटिल हो। और फिलहाल मुकाबला आरंभ होता हुआ। रहमान इश्तियाक एक बार फिर, आज इतनी सफलता उनके हाथ लगी नहीं है, 3 रेड मिस कर चुके हैं। याद रखिए कल मैन तो मैच रहे थे रहमान इश्तियाक, और आज चिश्ती डोगर की कमी जरूर महसूस हो रही है इस लाहौर लायंस की टीम को। 10, 9, 8, 7। बेशक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। चिश्ती और डोगर 2 ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने इस 3 महीने जो हमने देखे इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में कुल मिला के 458 स्टॉप्स के, यानी 2 स्तंभ अगर एक टीम से गिरे तो उसका एक बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही कारण है कि टीम उनके ऊपर बहुत निर्भर थी। बलजीत एक बार फिर आते हुए आज उनको मौका मिला है, अपने आप को स्थापित करना चाहेंगे। 5 बार सफलता उनके हाथ लगी है, 7 बार प्रयोग किया है यहाँ पे 9 नंबर की जर्सी में। क्या यहाँ पे मुश्किल में मोशीन एक बार फिर वो स्टॉपर, और एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। तो बढ़िया जवाब दिया लाहौर लायंस की टीम ने। उनके जो कोच हैं वो भी प्रसन्न होते हुए, खुश होते हुए, क्योंकि लगातार 2 स्टॉपिंग कर चुके हैं अब मोशीन। गुलाम अब्बास भट्ट साहब जो कि अब कोच हैं इस लाहौर लायंस टीम के, और कई शागिर्द हैं उनके अब इस टीम में मौजूद। जी, और अपने दोस्तों के साथ पिज्जा खाना बहुत पसंद करते हैं, और जरूर आज अगर वापसी करवा पाए लाहौर लायंस के लिए, ये बेहतरीन शुरुआत रही है इस क्वार्टर में, तो जरूर पिज्जा मंगवाने की पहल शायद खुद ही करेंगे। और कोच गुरप्रीत सिंह थोड़े से चिंतित, क्योंकि अब तक इस तीसरे क्वार्टर में 2 मिनट का खेल हो चुका है, एक भी स्टॉप थंडर ने नहीं किया है। लाहौर लायंस ने वहीं 2 स्टॉप्स कर दिए, दोनों मोहसिन के थ्रू। ये इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। लाहौर लायंस को कभी भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते। एक मजबूत टीम है, बेशक कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, पर आज पूरा प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं अगर आखिरी 4 की रेस से बने रहना है, आज कुछ करना होगा। यहाँ पे अब थोड़ी सी मजबूती देखिए, कलाई किस प्रकार जकड़ के रखी है पूरी तरह से पकड़ में, और हरवीर का निकलना बहुत ही कठिन। समय निकल जाएगा, मुझे लगता है ये यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, माल की वापसी लाहौर लायंस द्वारा। और यही कहना चाहेंगे सभी को कि पिक्चर अभी भी बाकी है मेरे दोस्तों, कहीं मत जाइए। बहुत ही रोमांचक मुकाबला चलता हुआ पिक्चर बाकी है, और उसके हीरो अब कुछ नए हीरो बनते जा रहे हैं। निक्कू सिंदर थोड़े से अभी भी परेशान, जिस तरीके से उन्हें रोकने में कामयाब रहे थे मोहसिन, लेकिन पिछले रेड में जिस तरीके से मुशर्रफ जावेद ने जो तकनीक आपको दिखाई वो भी काबिल तारीफ। हरवीर के कलाइयों को ऐसे पकड़ा था जैसे कोई बच्चा खिलौने से खेल रहा हो, और आखिरकार उसी की वजह से वक्त भी बहुत जाया हुआ। लेकिन यहाँ पे ज्यादा सुरपुरिया कोशिश करेंगे जीशान को रोकने की, आखिर पहुंच ही गए जीशान। बेहतरीन एक प्रयास, अब सिर्फ 8 अंकों का फासला दोनों टीम्स के दरमियान।
देखिए, जब स्टॉप लाइन अच्छा कार्य कर रही है लाहौर लायंस के लिए, तो रेडर्स की अब जो अहमियत है, उनका जो रोल है और बढ़ जाता है। देखिए किस प्रकार यहाँ चोटिल हुए थे निकू सिंदर, हम बात कर रहे थे उनकी बाजू में, दाहिनी बाजू में चोट लगी है। ऐसा लगा बिल्कुल जो संतुलन है वो खो बैठे थे, और जो हाथ है बिल्कुल जमीन पे आता हुआ, बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लगा जो हाथ है उनका वो भी मुड़ गया था। ये उम्मीद करते हैं कि अब जल्द से जल्द रिकवर करेंगे तो पूरी तरह से फिट होके एक बार फिर लौटेंगे मैदान में। क्या, क्योंकि अगर उनके शरीर के गठन को देखें तो बहुत मजबूत खिलाड़ी हैं, बहुत ताकत है उनकी बाजुओं में, और सुल्तान भी किसी से कम नहीं। सुल्तान का ये 250वां सक्सेसफुल रेड इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। वेरी गुड परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। जी हाँ, जैसे रेड पूरा किया यही शायद कह रहे होंगे अंत भला सब भला, क्योंकि इससे पूर्व जो रेडर्स आए थे पंजाब थंडर के लिए थोड़ी सी कठिनाई में नजर आए। तक्की चट्टा कहते हुए, गॉट अ फील फॉर लाहौर लायंस, सीरियसली मस्ट बी मिसिंग चिश्ती, लाला, बाबर एंड डोगर। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लाइन बट नथिंग इन द रेड। जी हाँ तक्की, आपने बहुत अच्छा एक एनालिसिस दिया है, लेकिन उसके बावजूद तारीफ करेंगे जिस तरीके से यहाँ पे रहमान इश्तियाक भी लड़े जा रहे हैं अपनी टीम के लिए, अंक भी जीत जाएंगे यहाँ पे। मैं कई बार सोचता हूँ दमाइन जो हमारे तमाम दर्शक है जो ट्वीट करते हैं, कितनी उनको ज्ञान है, कितनी नॉलेज है, क्योंकि इतना बढ़िया आंकलन करते हैं, इतनी रुचि के साथ मुकाबले देखते हैं कि जो भी ट्वीट करते हैं बिल्कुल सही, जिसको कहते हैं स्पॉट ऑन द टारगेट। बिल्कुल सही उन्होंने कहा, आंकलन किया कि जो रेड लाइन है वो थोड़ी सी कमजोर है, जो स्टॉप लाइन है लाहौर लायंस की बहुत ही मजबूत। और मुशर्रफ जावेद आगे से लीड करते हुए एक बार फिर वही हैं जो प्रयास कर रहे हैं, क्या निकल पाएंगे यहाँ पे, मुश्किलें बढ़ती हुई। मुशर्रफ जावेद के हाथों से निकलना इतना आसान नहीं, वो स्टॉपर है, और यहाँ पे लाहौर लायंस को एक और अंक मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग लाहौर लायंस द्वारा इस क्वार्टर में, यानी कि तीसरे क्वार्टर में, और धीरे धीरे वापसी करती हुई। जी हाँ, आप कह सकते हैं मजाक में कि एक रेडर के लिए सवाल 10 करोड़ का आ जाता है कि मैं आगे जद्दोजहद करूं या नहीं, क्योंकि अगर ज्यादा करे तो खुद चोटिल होने का एक डर लगा रहता है। इसी वजह से कई बार आप देखेंगे कि 30 सेकंड से बहुत पहले रेडर गिव अप कर देता है, क्योंकि ये भले ही कबड्डी हो लेकिन इसमें और भी कई खेल के दांव पेच लगाए जाते हैं। आप कई बार कुश्ती के दांव पेच देखेंगे। अब सिर्फ 6 अंकों का फासला, और वकास अकबर और गुलाम अब्बास भट्ट भी ये महसूस कर रहे हैं कि इस मैच में वापसी हो रही है टीम की। देखिए, जब भी कोई टीम वापसी करती है ये दर्शाता है कितना कैरेक्टर है, कितना दम उस टीम में है, और लाहौर लायंस ने अभी तक वो दिखाया है। यहाँ पे सुल्तान एक बार फिर बैक पैडलिंग करते हुए वापस आते हुए, प्रतिक्रिया देखिए उनकी 10 नंबर की जर्सी में, कितने खुश, बहुत ही परिपक्व एक रेडर है, लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं। प्रीत सिंह जो कि जुड़े हुए हैं पंजाब थंडर की टीम के साथ बतौर कोच, काफी प्रसन्न हुए इस सफल रेड के बाद। थोड़े से चिंतित जरूर हैं, विचलित भी हैं, क्योंकि इस तीसरे क्वार्टर में पंजाब थंडर ने सिर्फ 3 अंक अर्जित किए हैं, वहीं लाहौर लायंस ने फिलहाल 10 अंक कर लिए हैं। 11वें अंक के लिए आ चुके हैं जीशान अली। क्या डबल टच मिला था? उससे पहले लखा चीमा पकड़ चुके थे, लेकिन उससे पहले एक का स्पर्श हो चुका था, यानी डबल टच के जरिए अब फिर से सिर्फ 6 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच। लेकिन यादा सुरपुरिया एक रेफरल मांगते हुए शायद। देखिए, हर टीम के पास अब 2 रेफरल हैं, और ज्यादा को ऐसा लगा कि अब कहीं ना कहीं ये अंक उनको मिलना चाहिए, ये कारण नाखुश हैं, रेफरल का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आपको संतुष्टि है, अगर आपको लगता है ऐसा है कि अब ये अंक मिलना चाहिए, तो कोई हानि नहीं है। और खासकर इस समय अब जब लाहौर लायंस की टीम धीरे धीरे वापसी कर रही है इस मुकाबले में। यही पूछ रहे हैं कितने रिव्यू शेष हैं, यादा सुखपुरिया। जहां बॉर्डर लाइन के बाहर रंजोड़ का पैर तो जा चुका है, लेकिन सवाल मेरे ख्याल से यह भी है कि सबसे पहले टच किसका हुआ था। पहले रिप्ले पे ऐसा लगा कि शायद लखा चीमा पहले स्पर्श कर चुके हों, तो ये हमें थोड़ा पीछे से देखना पड़ेगा, लेकिन लाहौर लायंस के पक्ष में, क्योंकि पैर बाहर निकल चुका था रंजोड़ का। या थोड़ा सा संतुलन खो बैठे, और एक जो चूक की रंजोड़ ने वहां पे कि अब जो बैक लाइन है उसके बहुत करीब आ गए थे। एक अंक और मिलता हुआ धीरे धीरे वापसी करती हुई। मुझे याद है कि अब एक समय एक अच्छी बढ़त मिल चुकी थी दूसरे क्वार्टर के बाद लाहौर लायंस को, बल्कि अब दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखें पंजाब थंडर ने 22 अंक लिए, मात्र 8 अंक ही ले पाई लाहौर लायंस की टीम। हरवीर यहाँ पे
निकलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी सी अब ओस का प्रभाव नजर आता हुआ, थोड़े फिसलते हुए हरवीर 7, और सफलता से पूरी करते हुए ये रेड। ये एक और जबरदस्त एक्स फैक्टर ला सकता है इस मैच में। फिलहाल पंजाब थंडर खुश रहेगी, शुक्रगुजार रहेगी कि 7 अंकों का फासला है, क्योंकि जिस तरीके से स्लिप किए थे, it looked like he was doing the splits for a while. देखिए इस मुकाबले में जो खासियत है दबायन की, पहले जब मुकाबला शुरू हुआ पहले क्वार्टर में जो मैदान है बिल्कुल सूखा हुआ था, जो मैट है बिल्कुल सूखी हुई थी, और अब एकदम अलग स्थिति हो गई है, भिन्न परिस्थितियां हैं, क्योंकि अब फिसलन रहेगी। स्टॉपर्स को जैसे संदीप हमेशा कहा करते हैं कि वो लाभ उठाते हैं अपने बल का, अपनी ताकत का, उसका प्रयोग करना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पे रहमान इश्तियाक एक और अंक लेते हुए। कोच बिल्कुल नाखुश, क्योंकि 5 मिनट और 43 सेकंड में एक भी स्टॉप नहीं कर पाए हैं, ना सिर्फ यादा सुरपुरिया बल्कि पूरी स्टॉप लाइन पंजाब थंडर की। 6 अंकों का फासला और अगला रेड मुकम्मल करने के लिए आ चुके हैं सुल्तान सिंह। सुल्तान सिंह आज 7 सक्सेसफुल रेड्स, 250 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और यहाँ पे नाचते हुए बल्ले बल्ले करते हुए वापस जाएंगे। देखिए हर रेड जब सक्षम तरीके से पूरी करते हैं सुल्तान, तो प्रतिक्रिया दिखा रहे हैं और वक्त भी ले रहे हैं। शायद ज्यादा ने उनको कहा है कि अभी हमें बढ़त है हमारे पास, तो आप पूरा समय लीजिए, और जैसे ही पाले के करीब होते हैं धीरे धीरे पाले में वापस आते हैं, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करते। ये देखिए जैसे ही पाले के पास आए थोड़ा रुक गए, पर जी हाँ सेलिब्रेट करते हुए जिशान अली एक बार फिर यहाँ पे क्या निकल पाएंगे। एक बार फिर उनके सामने यादा आज आगे से लीड कर रहे हैं, 50% का स्ट्राइक रेट। थोड़ी सी कठिनाई में जिशान अली पर अंत में एड़ी चोटी का जोर लगाया और अपने पाले में पहुंचते हुए। जी हाँ, शायद एक जो बहुत बड़ा फर्क है अगर एनालाइज करें आप संदीप नंगलाम्बिया के टेक्निक को और दूसरी तरफ यादा को, तो संदीप की जो टेक्निक है उसमें बल का वो ज्यादा प्रयोग करते हैं, वहीं यादा का एक है कि वो फुर्ती के साथ भी चेज करना पसंद करते हैं दूसरे खिलाड़ी को, और साइड लाइंस और बैक लाइन से धकेलने में भी एक्सपर्ट हैं। तो शायद इन कंडीशंस में उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें बनी हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत मजबूत पकड़ है लाहौर लायंस के स्टॉपर। यहाँ पे जुबैर सबसे पहले लाइन क्रिस ने क्रॉस किया, आखिरकार बाहर निकले हरवीर, और इसी की वजह से एक और अंक स्टॉप पॉइंट मिलता हुआ लाहौर लायंस के स्टॉपर जुबैर को, उनका पहला स्टॉप। जी हाँ, अभी अभी उनका आगमन हुआ है और आते ही अच्छा कार्य करते हुए जुबैर, देखिए किस प्रकार जो बैक लाइन है उसके करीब बहुत रोक के रखा। वीर थे वहाँ पे, रेडर मुश्किल में थे और उसके बाद तुरंत ही बाहर उनको धकेलते हुए, यही कारण एक और अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को। अगर अपनी रेड यहाँ से सक्षम करेंगे, सफलता से पूरी करेंगे, तो ये जो गैप है, ये जो अंतर है अंक तालिका में, ये जरूर थोड़ा सा कम होगा। वैसे भी इस तीसरे क्वार्टर में उन्होंने बहुत अच्छी भरपाई की है, 14 अंकों से पिछड़ रहे थे एक वक्त, अब सिर्फ 4 अंकों का फासला है, यानी 10 अंक ज्यादा उन्होंने बटोरे हैं इस तीसरे क्वार्टर में लाहौर लायंस ने। बहुत बढ़िया एफर्ट, और इसी एफर्ट को अगर बरकरार रखें तो मैच जीतने के भी उनके पूरे आसार हैं। लेकिन ये कबड्डी का खेल है, ये वे वर्ल्ड कबड्डी लीग है, यहाँ पे लम्हे में सब कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, देखिए उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। पहला अगर आप क्वार्टर देखें बिल्कुल बराबरी पे, दूसरा क्वार्टर नाम रहा पंजाब थंडर की, अब तीसरा क्वार्टर नाम रहेगा लाहौर लायंस के। जिस प्रकार उन्होंने वापसी की है, पंजाब थंडर जानती है कि अब यहाँ पे जो रेडर्स हैं उनको आगे आना होगा, कहीं ना कहीं अपना हाथ खड़ा करना होगा, क्योंकि ज्यादा रेड अगर आप मिस करेंगे तो दबाव बढ़ता जाएगा। 5 अंकों की भी बढ़त पंजाब थंडर के पास। एक बार फिर रहमान इश्तियाक उभरते हुए सितारे इस लाहौर लायंस टीम के। चिश्ती नहीं है, डोगर नहीं है, जैसे कहा जाता है सहज पके जो मीठा हुए। धीरे धीरे उनको ज्ञान मिल रहा है इस स्तर पे किस प्रकार खेलना है, किस प्रकार भरपाई करनी है बड़े खिलाड़ियों की। कल भी मैच मैच रहते रहमान इश्तियाक यहाँ पे थोड़ी कठिनाई में, लखा चीमा उनके सामने, पर किसी ना किसी तरह पहुंचते हुए, पर 30 सेकंड या पूरे हो चुके थे। जी हाँ, ये शायद सोनालिका पार रेड्स ऑफ द डे में होगा, क्योंकि बिल्कुल 30वें सेकंड में ऐसा लगा कि आके वो पहुंच चुके थे। बहुत बड़ा सवाल है, जैसे बतौर स्टॉप दिया गया है। जी नहीं, रेड पॉइंट ही मिला है लाहौर लायंस को ही, और अब सिर्फ 4 अंकों का फासला। एक बार फिर
सुल्तान सिंह अंक लेके जाते हुए और फुर्ती के साथ और अपनी मुस्कुराहट के साथ वापस बरकरार। एक रेडर दबायन जिसने बहुत बढ़िया कार्य किया है इस क्वार्टर में, वो है सुल्तान। क्योंकि अभी भी अगर आप देखें 11 में से 8 सक्षम रेडर कर चुके हैं, कहीं ना कहीं बाकी रेडर्स को उनका साथ देना होगा। यहाँ पे रेफरल का प्रयोग करते हुए जय शही पूछ रहे कि क्या डबल टच हुआ था या नहीं, पीछे से भी उनको छूने का प्रयास किया था। मुझे ऐसा लगा कि डबल टच नहीं हुआ था। देखिए पहले स्पर्श करने गए थे, लेकिन ऐसा लगा कि थोड़े से डबल माइंड में थे कि किसे टच करना है, और इसी वजह से आखिरकार पहला टच मोहसिन ने ही किया मेरे हिसाब से। यहाँ पे शायद ज्यादा स्पष्ट दिखेगा। देखिए पहले ऐसा सोचा था नईम को छुएंगे, उसे उसके बाद ऐसा लगा जुबैर को छुएंगे, और आखिरकार मोहसिन ने आके छुआ है। ये बड़ी बात यही है दबायन की, क्या उनका हाथ लगा था मशीन को, और उनकी प्रतिक्रिया यही थी कि जी हाँ ये अंक उनको मिलना चाहिए। अभी भी इंतजार कि थोड़े बार का निर्णय क्या रहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्योंकि अगर आप देखें जो अब गैप है काफी कम होता हुआ, तनाव ना केवल फील्ड में पर बाहर भी नजर आता हुआ दोनों खेमों में। पंजाब थंडर का खेमा अब जानती हैं कि इस मैच में वापसी लाहौर लायंस की बहुत बेहतरीन हुई है, और इसी वजह से टेंशन के बहुत सारे चेहरे ये भी कहते हुए कि लाहौर लायंस अपने दोनों रेफरल इस्तेमाल कर चुके हैं शायद। लेकिन इस बार आपको याद दिला दें कि ऑफिशियल ने खुद रेफरल मांगा था, यानी लाहौर लायंस के खेमे से ये रेफरल की मांग नहीं गई थी। मुझे लगता है ये सोच भी अच्छी है दबायन, अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है क्यों ना उसका प्रयोग करें, और जो ऑफिशियल्स हैं वो भी रिव्यू ले सकते हैं, वो भी रेफरल का प्रयोग कर सकते हैं। पर थोड़ा समय लेते हुए यहाँ पे शिवदेव सिंह ये टेक्निकल डायरेक्टर हैं, थर्ड एम्पायर भी हैं, तो क्या यहाँ पे डबल टच हुआ था, यही एक बड़ा सवाल है। और मुकाबले को देखते हुए जिस स्थिति पे है, बहुत ही एक अहम अंक रहेगा किसी भी टीम के लिए। अजय मुझे लगा यहाँ पे डबल टच नहीं हुआ है, आपकी क्या राय है? या देखिए इस अगर आप एंगल से देखें तो शायद ऐसा लगा कि मशीन का जाते जाते क्या हाथ लगा है, क्योंकि उसके बाद जो प्रतिक्रिया है वो अलग प्रकार की नजर आई। यानी एक ही खिलाड़ी के साथ टच, तो इस सिलसिले में वो पॉइंट स्टॉप लाइन को ही मिलना चाहिए, क्योंकि डबल टच क्लेम कर रहे थे सुल्तान, और इसी वजह से उस वक्त रेड को रोक दिया। क्या जबरदस्त ये क्वार्टर रहा है लाहौर लायंस के लिए। सिर्फ एक स्टॉप का फासला है अब लाहौर लायंस और पंजाब थंडर के बीच, यही जानते हैं दोनों के मैनेजमेंट स्टाफ, और इसी वजह से आपको दिखाई देंगे कुछ टेंस चेहरे, कुछ बहुत एंग्शियस चेहरे, और वो जानते हैं कि इस मैच में अभी भी पासा पलट सकता है, क्योंकि दोनों क्वार्टर बहुत विपरीत रहे हैं। दूसरा क्वार्टर पूरी तरह से डोमिनेट किया पंजाब थंडर ने, लेकिन तीसरे में जबरदस्त वापसी, एक बार फिर एक अच्छा प्रयास। क्या हरवीर का पैर लाइन को कट गया था, बहुत क्लोज था, लेकिन उन्होंने अपने संतुलन को बनाए रखा और आखिरकार अंक जीत ही लिया। बिल्कुल ऐसा लगा एक वक्त कि फिसल भी गए हैं, संतुलन भी खो दिया है, और जैसे ही उन्हें देखा मुशर्रफ जावेद एक तरफ जा रहे हैं बाईं तरफ, उन्होंने कौन बदलाव, देखिए किस प्रकार दौड़ लगाई, जैसे कि 100 मीटर की रेस दौड़ रहे हो, और फिनिश लाइन तक पहुंचते हुए यानी कि पाले के अंदर आते हुए हरवीर मोहम्मद खान ने खुद को अच्छी तरह से संभाला और आखिरकार अंक भी लेके जाएंगे। एक फैक्टर जो लाहौर लायंस के खिलाफ जा सकता है अजय, चूंकि इसके बाद 1 या 2 और रेड होंगे, उसके बाद सिर्फ 10 मिनट का खेल, फिजिकल फिटनेस एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। लाहौर लायंस ने लगातार हर रोज इस हफ्ते या पिछले हफ्ते भी मैचेस खेले हैं, और उनकी स्क्वाड स्ट्रेंथ यहाँ पे बहुत कम है। सिर्फ मैदान पे आप अगर देखें तो 10 ही खिलाड़ी हैं, और स्टॉपर्स में खासकर ज्यादा ऑप्शंस नहीं है बतौर सब्स्टिट्यूट्स, लेकिन उसके बावजूद मोहसिन जैसे खिलाड़ियों ने क्या आज कमाल का एक प्रदर्शन किया है। एक और धक्का देंगे, एक और स्टॉप पॉइंट ले लेंगे, और अब वापसी पे ला चुके हैं लाहौर लायंस को मोहसिन वाला अपने 6ठे स्टॉप के साथ। बहुत ही बढ़िया। समस्या ये है कि यादा ने इस क्वार्टर में ज्यादा स्टॉपिंग नहीं की, पर मोहसिन बाला उभर के आए हैं, जावेद ने अच्छा कार्य किया है, और ये 6ठी स्टॉपिंग देखिए किस प्रकार बिल्कुल सही टाइमिंग के जरिए धक्का देते हो और सेंटर लाइन के बाहर जाते हुए पालिक तक भी पहुंचे। यही कारण एक और अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को। रहमान इश्तियाक, क्या यहाँ पे एक और अंक मिलेगा, और अगर मिलता है तो बराबरी पे स्कोर लाइन होगी एक बार फिर। याद रखिए पहले क्वार्टर के बाद भी बिल्कुल बराबरी पे था स्कोर 15-15, और जी हाँ यहाँ पे अंक मिलता हुआ, और क्या ये जबरदस्त क्वार्टर रहा लाहौर लायंस के लिए, बिल्कुल बराबरी पे 44-44 पे ये स्कोर लाइन।
वाह कबड्डी, वाह लाहौर लायंस, क्या बेहतरीन मुकाबला यहाँ पे देखने को मिल रहा है। It has the makings of a classic because Lahore Lions have regained lost ground and we are back to square one. Scores are level at the moment at the Punjab Agricultural University Hockey Stadium. यानी चौथे क्वार्टर में सब कुछ बचा रहेगा दोनों टीम्स के लिए खेलने के लिए। तीसरे क्वार्टर के बाद 44-44। वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग के इस मैच में एवरीथिंग टू प्ले फॉर बोथ टीम्स। पंजाब थंडर भी अभी तक सेमीफाइनल्स में प्रवेश नहीं कर पाई हैं। लाहौर लायंस को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए इस मैच को जीतना या टाई कम से कम करना बहुत बहुत जरूरी है। और इसी जज्बे के साथ दोनों टीम्स खेलती हुई, और शुरुआत में ही अच्छा प्रयास था मोहसिन वाला का, लेकिन अंक लेके गए सुल्तान सिंह। चौथे क्वार्टर में मैं हूं दिबान सेन कमेंट्री बॉक्स में, और मेरे साथ आ चुकी हैं अंजुम चोपड़ा। शुक्रिया दिबान। जी हाँ, जब दूसरा क्वार्टर शुरू हुआ था तो 15-15 की बराबरी थी, और जब खत्म हुआ था तो पंजाब थंडर बड़े आराम से 13 अंकों के साथ बढ़त बनाई हुई थी। पर देखिए, जैसे ही तीसरा क्वार्टर खत्म हुआ, इकट्ठा एक जैसा स्कोर 44-44 की बराबरी पे। ये सिर्फ ये बताता है कि ये हाफ फिट लाहौर लायंस की टीम जो है, अगर आप ये भूल करेंगे कि ये मैच के बाहर हो गए क्योंकि इनके टॉप क्लास रेडर्स वापस जा चुके हैं पाकिस्तान लाहौर, तो वो सबसे बड़ी भूल होगी। क्योंकि जब आप अपने प्रतिद्वंदी को हल्का समझ लें, समझ लीजिए कि आपका डाउनफॉल टीम का आना शुरू हो गया। पंजाब थंडर ने थोड़ी सी भूल ऐसी ही करी, और इसी वजह से अब स्कोर लगभग बराबरी पर। जहां निको सिंदर का ना होना, वो भी टीम पे जरूर असर पड़ा है। हरवीर यहाँ पे डबल टच क्लेम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले नईम की बहुत मजबूत पकड़ है। बचना पड़ेगा हरवीर को, जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं, सारे दांव पेच लगा चुके हैं, लेकिन 30 सेकंड में नहीं बच पाएंगे। पहला सक्सेसफुल स्टॉप चौथे क्वार्टर का लाहौर लायंस के पक्ष में। क्या बात है, हरवीर अभी तक बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वापस आने के लिए मैच में ये जानते हैं कि मोहसिन वाला और नईम सिंधु को दोनों को ही बढ़िया प्रदर्शन करना पड़ेगा। थोड़ा सा और सपोर्ट लेते हुए अगर इनके रेडर्स इसी मैच में बना ले तो ये मैच और रोमांचक हो जाएगा। सुल्तान सिंह अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, यादा सुरपुरिया पंजाब थंडर के लिए बढ़िया खेल रहे हैं, लखा चीमा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। ऑल द मोर रीजन for the viewers to stay tuned and watch this excellent contest going on. यहाँ पे पकड़ मजबूत है यादा सुरपुरिया की, क्या पहला अपना सक्सेसफुल स्टॉप कर पाएंगे दूसरे हाफ का? जी हाँ, इस मैच में 11वां स्टॉप यादा सुरपुरिया के लिए, नहीं बच पाए मोहम्मद खान। क्या बात है, यादा सुरपुरिया जिस तरीके से आज इन्होंने अपने दिन की शुरुआत करी थी, कोशिश करेंगे कि हर दिन स्पेशली जब जब मैच खेले वही सारी चीजें करें, क्योंकि आज तो खासा कमाल दिखाया है। सिर्फ स्टॉप लाइन नहीं, जिस तरीके से अपनी टीम भी लीड करी है, एंड नन बेटर देन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। यादा सुरपुरिया 13 नंबर की जर्सी में, लोग इसको अनलकी मानते हैं, बट अनलकी फॉर सम बट लकी फॉर यादा सुरपुरिया। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। जी, अक्सर मैं आपको बता दूं कि खासकर स्पोर्ट्स की दुनिया में मेरे काफी ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन दोस्त रहे जो कई बार कहते हैं कि 13 नंबर उनके लिए बहुत सूट करती है, और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज है कि एक ऐसी जर्सी है जो अनवांटेड रह जाती है। यानी आप अगर टीम में जर्सियां बंटवाएं तो 13 नंबर कोई मांगता नहीं है, तो मुझे आसानी से मिल जाता है। और एक या दो बार, खिलाड़ी वैसे ही बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, आप भी जानेंगी, तो एक या दो बार अगर आप कमाल करके दिखाएं 13 नंबर की जर्सी में, तो उससे फिर दूर हटना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा, खिलाड़ी बहुत सुपरस्टिशियस होते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वो बात होती है कि अगर आप शुरुआत ही ऐसे तरीके से करें जहां आपको लगे कि सारी दुनिया उसको ऑर्डिनरी या खराब मानती है और आप उसके साथ शुरू करें, तो यकीनन बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ लाइन कट करते हुए लखा चीमा, इसी वजह से अंक सीधा गया लाहौर लायंस के पास। जी हाँ, आखिरकार रहमान भी बाहर गए थे, लेकिन उससे पहले लखा का पैर बाहर चला गया था। 47-47, अब एक अंक और सुल्तान सिंह को, और वक्त थोड़ा सा जाया यहाँ पे कम ही करना चाहिए उन्हें, जल्द से जल्द वापस जाए, क्योंकि अब वो स्थिति नहीं रही है। दूसरे क्वार्टर में ऐसा कर रहे थे, और तब भी मेरे जहन में आ रहा था, पहले भी एक बार हम जब कमेंट्री कर रहे थे, अंजुम ने ये कहा था कि आप कभी वक्त के साथ खिलवाड़ ना करें, कब आके आपके विपरीत वो काम करे वो आप समझ नहीं सकते। एब्सोल्युटली, मेरे को लगता है कि जितने ज़्यादा आप रेड्स और स्टॉप्स कर सकते हैं वो ज़्यादा आपकी टीम के लिए बेहतर। और जैसे समय का भरपूर फायदा उठाया, यहाँ पर सुल्तान सिंह वापस गए और यादा सुरपुरिया ने एक अंक और जीशान को धक्का दे दिया, पाले तक नहीं पहुंचने दिया। एक अंक, महत्वपूर्ण अंक 33वें मिनट के खेल में। तो
तो उन्होंने एक रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है जो संदीप नंगलाम्बिया ने 2 बार किया है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। एक मैच में 12 स्टॉप्स करने वाले सिर्फ दूसरे ही खिलाड़ी बने और सिर्फ तीसरी ही बार ऐसा हुआ है वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। तो वो रिकॉर्ड उनके सामने है, एक और अगर कर दे तो नया कीर्तिमान होगा। लेकिन सपोर्ट आज लखा ने जरूर किया है, लेकिन बाकी स्टॉप लाइन से उतना सपोर्ट नहीं मिला है। यहाँ पे मुशर्रफ जावेद की अच्छी कोशिश, स्टॉप मिलता हुआ लाहौर लायंस के पक्ष में। पलटवार इसे कहते हैं अंजुम। क्या बात है, क्या बात है, क्या फोकस, क्या कंसंट्रेशन, कमाल का खेल देखने को मिल रहा है। और अब ओस का असर पूरी तरह से मैच के ऊपर दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से पिछले 2 स्टॉप्स भी हुए, उसमें भी ओस से फिसलन का पूरा फायदा उठाया दोनों स्टॉपर्स ने। एक तरफ यादा ने धकेला था जीशान को और ठीक उसी तरह से दूसरी ओर से जावेद ने धक्का दिया बलजीत को। बलजीत का आज का परफॉर्मेंस वो भूलना चाहेंगे। 13 अटेम्प्ट्स में से सिर्फ 7 सक्सेसफुल रेड्स। इवन सुल्तान सिंह 10 बारी सक्सेसफुल हुए हैं, या 11वीं बार ये रेड करके वापस जाएंगे तो सक्सेसफुल शायद हो पाए। लाहौर टीम के नईम सिंधु यहाँ पर बोलते हुए कि उनको एक रेफरल दिया जाना चाहिए क्योंकि अनफेयरिंगली उनकी जर्सी पुल हुई है यहाँ पर। जी हाँ, इधर साफ दिखता हुआ कि सुल्तान सिंह का हाथ उनकी जर्सी पे गया था। और इसी वजह से जब मुझे ऐसा लगा था कि शायद लाहौर लायंस का दूसरा रेफरल दिया गया हो, मैं कंफर्म करना चाहता था कि वो दूसरा रेफरल था कि नहीं। ऐसा लगा था तब ऑफिशियल्स ने रेफरल लिया था, लेकिन उसके कंफ्यूजन की वजह से यहाँ पे लाहौर लायंस एक और रेफरल नहीं ले पाई। यहाँ पे अच्छा कन्वर्जन किया है रहमान इश्तियाक ले, लेकिन लाखुश है जिस तरीके से उन्हें धकेला गया। 50-50 और हर तरीके से इस मैच में 50-50 का ही प्रभाव है। और ग्रीन कार्ड मिलता हुआ लखा चीमा को यहाँ पर। क्यों मिला यहाँ देखते हैं। सामने से मुंह पर उन्होंने प्रहार किया था रहमान इश्तियाक के, और वो खेल में बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसी वजह से ग्रीन कार्ड दिया गया और इसी बीच एक और रेड शुरुआत की थी हरमीर ने यहाँ पर, और नईम सिंधु ने उनको खेल से, मैदान से बाहर धक्का दे दिया। ये देखिए हरमीर गए, बिल्कुल संतुलन नहीं रख पाए, अपने आप पे नियंत्रण नहीं रख पाए और सीधा मैदान से बाहर। जी अब मौका है बढ़त लेने का लाहौर लायंस के पास। बहुत देर बाद इस मैच में एक पकड़ बना चुकी है लाहौर लायंस की टीम, और एक बड़ी पकड़ बन सकती है। लेकिन सामने खड़े हैं यादा सुरपुरिया। धक्का उनका अच्छा था लेकिन नहीं बचा पाए। आसानी से एक अंक हासिल कर लिया है जीशान ने। अब 2 अंकों का फासला। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अंजुम। जी हाँ बिल्कुल, 13 अंकों की लीड मेकअप करना और फिर आगे जाना, बाप रे बाप, बहुत एफर्ट लगता है डिवाइन, आसान नहीं है। इसी वजह से मैं हमेशा मानती हूँ कि जब तक आप कॉन्टेस्ट जीत ना ले तब तक आसान ना समझे अपनी जीत को। मुशर्रफ जावेद, दोनों खिलाड़ी एक दूसरे के ऊपर तौल लगाने का प्रयोग करते हुए, लेकिन सुल्तान धीरे धीरे पाले के करीब पहुंच ही जाएंगे, लेकिन धकेलने में कामयाब रहे कि नहीं। जी नहीं, सबसे पहले उनका हाथ बाहर निकल चुका था। इसी वजह से अंक मिलेगा पंजाब थंडर को ही। एंग्री यंग मैन सुल्तान। बिल्कुल सही बोला डिवाइन, आपने अभी तक ऐसा लगता था कि बिल्कुल कूल ऐसा क्यूकम्बर रहते हैं सुल्तान सिंह और कभी भी एनिमेट नहीं होते, लेकिन आज के मैच में ऐसा लग रहा है देखने में कि पंजाब थंडर की टीम भी बहुत ज्यादा अपना आपा खो रही है, गुस्सा हो रही है। 5 मिनट का वक्त यहाँ पे बचा है। जी हाँ, दबाव इस मैच का और इस स्थिति का दबाव शायद हर खिलाड़ी के ऊपर साफ झलकता हुआ। पंजाब पुलिस लुकिंग क्वाइट calm at the moment and that is a relief. 2 अंकों का फासला। लाहौर लायंस 2 अंकों से आगे, और फिलहाल कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ आते हुए अजय और अंजुम बहुत हंस रही हैं क्योंकि उन्हें लगा मैं पंजाब पुलिस को एक कबड्डी टीम बना चुका हूं। शायद जरूर उनकी कबड्डी की टीम भी रहेगी अजय। जी हाँ, बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। मतलब पंजाब पुलिस कहाँ और पंजाब थंडर कहाँ पर। देखिए, अगर कबड्डी का मैदान हो तो आप पंजाब थंडर टीम को जरूर देखना चाहेंगे, और जिस प्रकार जद्दोजहद आज की है, जिस प्रकार संघर्ष किया है, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा है। पर क्या मुकाबला, अभी तक समझ नहीं आ रही कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। इतनी रुचि, इतना रोमांच। रहमान इश्तियाक एक बार फिर
यहाँ पे उनके सामने यादव, पर इस बार सफलता उनके हाथ नहीं लगेगी। टांग पकड़ने का प्रयास किया था अंत में, पर बाजी मारी रहमान इश्तियाक ने। सिर्फ एक स्टॉप का फासला है दोनों टीम्स के बीच। हालांकि 2 अंकों का फासला आपको दिखाई दे रहा है स्कोरबोर्ड पे, लेकिन उसका मतलब है एक स्टॉप अगर कर दे पंजाब थंडर, और जिस टीम में यादविंदर यानी यादा सुरपुरिया और लखा चीमा जैसे खिलाड़ी हो, यहाँ पे देखिए हरवीर थोड़ा सा फिसल रहे हैं, थोड़ा सा डोल रहे हैं। क्या बच पाएंगे मुशर्रफ जावेद की पकड़ से? वो उनके कलाइयों के ऊपर मजबूत पकड़ लगा चुके, कैंची भी लगा चुके। एक और सक्सेसफुल स्टॉप यहाँ पे हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, इसका मतलब कप्तान आगे से लीड करते हुए। मशीन भी 6 स्टॉपिंग कर चुके हैं, जावेद अब 7 कर चुके हैं, उनसे अब 1 स्टॉपिंग आगे। दोनों खिलाड़ियों का लाहौर लायंस के लिए बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है स्टॉप लाइन में। ये देखिए किस प्रकार हरवीर के खिलाफ वहां पे पकड़ बना के रखी। कैंची टेक्निक का बहुत जबरदस्त प्रयोग। अभी भी 4 मिनट लगभग बचा है, तो ज्यादा पूर्वानुमान करना सही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अगर लाहौर जीते तो आपको याद दिला दे उनकी सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बची रहेंगी, क्योंकि 18 मैचेस से उनके 16 अंक होंगे और वो वैंकूवर लायंस को रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि उनसे बेहतर है उनका पॉइंट्स डिफरेंस। तो 2 बहुत बहुत बड़े सवाल लाहौर लायंस के सामने आज थे। जीतना था और अच्छे स्कोर से जीतना था, लेकिन यहाँ पे एक स्टॉप बनता हुआ पंजाब थंडर के लिए। और राना अली शान जो कि भोपाल में चोटिल हुए थे, अब मैदान में आए और आते ही कमाल करते हुए। ये देखिए भांपा क्या सिचुएशन है, जैसी देखा कि धक्का देने में सफल रह सकते हैं वही करते हुए, और एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ पंजाब थंडर टीम को। भी बढ़त लाहौर लायंस के लिए सुल्तान ये रेड मिस नहीं कर सकते, अगर मिस करेंगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और यहाँ पे डबल टच के कारण 1 अंक मिलेगा पंजाब थंडर की टीम को, और यही इशारा करते हुए ऑन फील्ड रेफरी। पंजाब थंडर पहले इसी मैदान पे शिरकत कर चुकी है एक टाइड मैच में। यहाँ पे भी एक टाई देखने को मिल सकता है, अगर हो तो तीसरा मैच होगा। और यहाँ पे आसानी से आप देख सकते हैं कैसे 2 टच हुए थे। एक वक्त पे मोहसिन और नईम दोनों ने छुआ था सुल्तान सिंह को। कबड्डी के नियमों के अनुसार ये इस फॉर्मेट में बिल्कुल अलाउड नहीं है। मोहम्मद खान, उनके सामने 4 स्टॉपर्स, उनमें से राना अली शान जो कि वेल रेस्टेड हैं जैसा कि अजय ने आपको बताया, लेकिन फिसलन जरूर महसूस करेंगे और वो उनके लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। याद रखिए उनके पांव में ही चोट लगी थी। बिल्कुल, और देखिए अच्छी चीज है कि जब मुश्किल परिस्थिति है तब एक अनुभवी स्टॉपर आया मैदान में पंजाब थंडर के लिए। इसका मतलब अपना सब कुछ यहाँ पे झोंकना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं। यहाँ पे एक बार फिर प्रयास किया था, इससे पूर्व सफल रहे थे राना अली शान, और इस दफा नहीं। 56-54 से आगे लाहौर लायंस। बलजीत एक बार फिर, इतना अनुभव उनके पास नहीं। आज 6 रेड मिस कर चुके हैं, 14 बार प्रयास किया है, 8 में सफल रहे हैं। क्या इस बार निकल पाएंगे? एक अहम रेड पंजाब थंडर के लिए, ऐसा लग रहा है मुश्किल बढ़ चुकी है। और एक बार फिर मशीन ने पकड़ बनाई है, बहुत जबरदस्त। 7वीं उनकी यहाँ पे स्टॉपिंग, और बराबरी कर लिया अपने कप्तान के साथ, यानी कि मुशर्रफ जावेद के साथ। तिंदा को बहुत मिस किया है इस रेड लाइन ने, और उनकी गैर मौजूदगी में बाकी युवा खिलाड़ियों को जैसे हरवीर या बलजीत हो, इनको काफी ज्यादा रेड्स करने पड़े हैं जो आमतौर पे शायद वो ना करते। जसजीत पहले क्वार्टर के बाद दिखे ही नहीं है। और दूसरी ओर अगर आप देखें तो युवा खिलाड़ी रहमान इश्तियाक ने क्या बेहतरीन एक प्रयास किया है। 16 में से 13 सक्सेसफुल रेड्स, यानी आज भी वे मैन ऑफ द मैच के लिए एक अच्छी दावेदारी। देखिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, एक बहुत बड़ा प्लस है लाहौर लायंस की टीम के लिए, क्योंकि चिश्ती नहीं है, डोगर नहीं है, जो युवा खिलाड़ी है जैसे रहमान इश्तियाक की आपने बात की, कल भी मैन ऑफ द मैच थे, आज उभर के आए हैं, 13 अभी तक रेड डाल चुके हैं सफल तरीके के साथ। मोहम्मद खान ने उनका अच्छा साथ दिया है, तो जो बेंच स्ट्रेंथ है अब अच्छी नजर आती हुई। मुशर्रफ जावेद सुल्तान सिंह के सामने। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे अगर स्टॉप हो जाए तो शायद ये स्टॉप अगर मुकम्मल कर लेते लाहौर लायंस तो ये मैच उनके पक्ष में जा सकता था, 5 अंकों का फासला बन सकता था। फिलहाल सिर्फ 3 अंक से आगे। देखिए खासियत इस मुकाबले की यही है कि उतार चढ़ाव बहुत नजर आए हैं। पहला क्वार्टर बराबरी में समाप्त होता हुआ, दूसरे क्वार्टर में पंजाब थंडर ने बाजी मारी, तीसरे में लाहौर लायंस ने, और अभी भी नहीं पता कि अब कौन जीतेगा। हालांकि पड़ रहा थोड़ा सा भारी नजर आता हुआ लाहौर लायंस का, क्योंकि 3 अंक की बढ़त है। ज़िशान अली चाहे तो टैक्टिकली यहाँ पे थोड़ा वक्त जाया कर सकते हैं उनके रेडर्स, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, खासकर यादा सुरपुरिया जैसे स्टॉपर्स के खिलाफ। अब ऐसा लगता है ये मैच लाहौर लायंस के लगभग गिरफ्त में है, क्योंकि ये 1 मिनट और 17 सेकंड का वक्त बचा है, उसमें
मेरे ख्याल से ज्यादा 5 रेड्स बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक स्टॉपिंग कर पाती है लाहौर लायंस की टीम तो ये मुकाबला उनकी गिरफ्त में, तो ये हरवीर के लिए एक बहुत बड़ी रेड होगी, उनकी टीम के लिए बहुत बड़ी रेड होगी। तनाव होगा, प्रेशर रहेगा, क्या निकल पाएंगे नईम उनके सामने, लंबे कद के बहुत ही अनुभवी, समय निकलता हुआ हरवीर के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई, थोड़ी फिसलन भी ओस के कारण 24 सेकंड निकल चुके हैं, मुश्किलें बढ़ती हुई ना केवल हरवीर के लिए पर पंजाब थंडर टीम के लिए। और यहाँ पे अंक मिलेगा, यहाँ पे अंक मिलेगा लाहौर लायंस को। और मुझे लगता है ये मुकाबला भी इस रेड के साथ जो कामयाब नहीं रही पंजाब थंडर की टीम, पंजाब थंडर को इस मुकाबले में शिकस्त ही मिलेगी। जी हाँ, मैं कंपैरिजन कर रहा था 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल के साथ, तो ये ऐसा लगा कि शायद जेफ डूजॉन वाला विकेट था, क्योंकि इसके बाद ऐसा लग रहा है कि जीतना लगभग नामुमकिन है, एक फॉर्मेलिटी महज है। लास्ट विकेट यानी माइकल होल्डिंग के विकेट का इंतजार कर रही होगी लाहौर लायंस की टीम। रहमान इश्तियाक अपना बेहतरीन काम जारी रखते हुए आज के वेव मैन ऑफ द मैच के लिए बहुत अच्छी उनकी दावेदारी रहेगी। 17 में से 14 सक्सेसफुल रेड कन्वर्जन्स, सुल्तान ने भी उतने ही कन्वर्ट किए हैं लेकिन एक ज्यादा एफर्ट में। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया प्रमाण दिया है, कोई भी उनकी काबिलियत के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। रहमान इश्तियाक, और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा। पूरी तरह से मुकाबला गिरफ्त में लाहौर लायंस के, मात्र अब 14 सेकंड ही शेष है, पर वो जानते हैं कि जीत उनके बहुत करीब है। और जो संघर्ष आज किया है, जिस प्रकार की वापसी की है, सराहना करनी होगी लाहौर लायंस की टीम की। जी आपको याद दिला दे कि हाफ टाइम पे 14 अंकों से पिछड़ रही थी ये टीम, उसके बाद इतने अच्छे फासले से अगर जीते, यहां से जीतेंगे तो शायद 7 या 8 अंक से जीत सकते हैं, 5 अंक से भी जीत सकते हैं। ये आखिरी रेड रहेगा, इसमें भी सक्सेस, और 63-55 से लाहौर लायंस ने फिर से अपने सेमीफाइनल के होप्स को बरकरार रखा है इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। जी हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे तारीफ करनी होगी पंजाब थंडर की टीम, थोड़ी सी निराश होगी जिस प्रकार उनको बढ़त मिल चुकी थी दूसरे क्वार्टर में, पर अच्छी वापसी की है लाहौर लायंस ने। This is the full time scoreline in a dramatic match here in Ludhiana. It's Lahore Lions 63.